ठीक है। तो देखो गाइस, आज की जो ट्रेनिंग है मेनली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखो बहुत तरीके की होती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब डे 1 के बाद भी होती है, डे 2 के बाद भी होती है, डे 3 के बाद भी होती है, 7 के बाद भी होती है, 2CC पे भी होती है। ठीक है। बट सबसे मेन चीज है, अभी आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनविटेशन की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। कि इनविटेशन में जो आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं कि बेसिकली काम क्या करना होगा, ठीक है, अर्निंग कैसे होगी, ठीक है, या फिर लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये पैसे क्यों लग रहे हैं, या ये क्वेश्चन आता है कि फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, या ये क्वेश्चन आता है कि 195 के बाद और कोई पेमेंट तो नहीं देनी पड़ेगी, या उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि लोगों का कि मतलब हमें एग्जैक्टली ट्रेनिंग्स कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है, थोड़ा सा काम के बारे में बता दो। ठीक है। तो जो भी ये क्वेश्चंस है, कैसे अर्जेंसी बिल्डअप करनी होती है, अब इसमें भी ऑब्जेक्शन आते हैं कि अभी हम घर वालों को पूछ के बताएंगे, या फिर ये बोलते हैं कि मतलब ये बोलते हैं लोग कि अभी हम कुछ थोड़ी देर के बाद पेमेंट कर देंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो मेन चीज है कि किस तरीके से आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, और किस तरीके से आप सामने वाले को कर सकते हो। देखो, दो तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल होता है। एक बेसिकली इनविटेशन में ऑब्जेक्शंस आते हैं कुछ, और कुछ आते हैं वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के ऑब्जेक्शन होते हैं जो बेसिकली हर पर्सन को आते हैं। एक सेकंड गाइस, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ जिससे कि तुम्हें नोट्स वगैरह बनाने में भी आसानी रहे। ठीक है। एक सेकंड, मैं आईपैड पे ज्वाइन कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन प्रॉपर आ रही है सबको? ठीक है। तो देखो, दो तरीके से ऑब्जेक्शन मैं बताऊंगा। एक तो देखो, मैं एज अ मैनेजर, एज अ सीनियर मैनेजर मैं किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करूंगा। ठीक है। और एक बेसिकली आपको मैं साहिल का सुनवाऊंगा। साहिल बेसिकली सुपरवाइजर लेवल पे, या क्योंकि साहिल ऑलरेडी फील्ड पे काम करता है, तो मेन चीज है कि वो किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है, तो वो चीज बताएगा। ठीक है। तो दो तरीके से ऑब्जेक्शन को हम हैंडल करेंगे, जिससे कि मतलब कि आप लोगों को दोनों का जो भी आपको बेटर लगे तो आप उस तरीके से बता पाओ। ठीक है। तो साहिल अपना कैमरा ऑन कर ले, मैं तुझे को होस्ट बना रहा हूँ। आवाज आ रही है साहिल मेरी? आ रही खाना खा रहा था सर। खाना खा रहा था? कितनी देर में खा लेगा? अभी बैठा हूँ। अच्छा, तो नेट सिखाना था आज तो, है? चल कर, फिर उसके बाद में मेन चीज है, फिर बात करते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं इनविटेशन के ऑब्जेक्शंस के ऊपर। ठीक है, कि हमारे इनविटेशन में कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं। ठीक है। अब पहली चीज तो होती है इनविटेशन में, आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि मतलब लोग पूछते हैं कि काम क्या करना होगा। ठीक है। अब स्क्रिप्ट हमें जो फॉलो करनी होती है, जो मैंने आप लोगों को बता रखी है, वही करनी होती है। बट सिंपल सी बात है, बंदा वहां पे भी आपसे कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि काम क्या करना होगा। जैसे कि अब उस इनविटेशन में है कि मतलब आपको आप बोलते हो कि अभी आपको, मैं बेसिकली जो हमारा वर्क होता है वो ये रहता है कि मैं बेसिकली स्टूडेंट्स और जॉब प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूँ कि किस तरीके से वो दिन का 3 से 4 घंटा यूटिलाइज करके महीने का 12 से 15 हजार रुपये कमा सकते हैं। तो जैसे आप सोशल मीडिया तो चलाते हो गए आकाश, तो अगर वही सोशल मीडिया से अगर मैं आपको सिखा दूं कि किस तरीके से महीने का 12 से 15 हजार रुपये कैसे कमा सकते हो, तो बेटर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो ये चीज है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सामने वाले से कि अभी देखो मेरे पास अभी 200 लोगों की इंक्वायरीज आ रखी है, तो अब आप खुद बताइए 200 लोगों को कॉल पे बेसिस पे काम समझाना पॉसिबल है कि नहीं है? तो पर्सन बोलेगा कि नहीं है। ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे आपसे वो पर्सन पूछेगा, फिर अगला क्वेश्चन होता है
कि जो पर्सन आपसे मतलब जो आप पर्सन से पूछते हो कि देखो अभी मैंने कुछ लोग सीरियस लोग फिल्टर आउट किए हैं, ठीक है, अभी मुझे कुछ सीरियस लोगों को ही फिल्टर आउट करके सिलेक्ट करूंगा मैं। बट अभी आपको जिस काम के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था उस काम के बारे में तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी आपको कुछ वर्क के बारे में नहीं बताया जो अभी आप काम करने वाले हो, अर्निंग कैसे होगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होगा, तो वो सारी चीजें मैंने आपको नहीं बताई, तो आपको ऐसा लग रहा है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप उससे पूछते हो कि अभी आप 4 बजे फ्री हो कि नहीं, ठीक है। अब सामने वाले को सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि 4 बजे, अगर बाई चांस बोल देता है कि बंदा कि 4 बजे मैं अभी फ्री नहीं हूँ, ठीक है, 4 बजे फ्री हो कि नहीं हो। अब ये पहले क्यों पूछा जाता है इंट्रोडक्शन सेशन से पहले, ठीक है, वो इसलिए पूछा जाता है जिससे कि हम सामने वाले को उसके बेसिस पे कस्टमाइज्ड वे में बता पाए। अगर पर्सन को हम बोलते हैं जैसे कि हमारा जो सीक्वेंस होता है इनविटेशन का, तो ये हमारा अगला इन क्या आता है क्वेश्चन कि अभी आप 4 बजे क्या कर रहे हो, ठीक है, हम अपने सेशन के बारे में बताते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? साहिल वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही आ रही। बहुत स्टार हो गया, ठीक है। 4 बजे कि अभी आप फ्री हो कि नहीं हो, ठीक है। अब पर्सन बोलता है कि नहीं सर मैं अभी फ्री नहीं हूँ, तो अभी आपको इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना होता है, आपको सामने वाले को बोलना होता है कि ठीक है, तो अभी आप 4 बजे कर क्या रहे हो। क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन से ही तोड़ना है, ठीक है, कि 4 बजे अभी आप कर क्या रहे हो। वो बोलेगा कि मैं कोचिंग में हूँ, ठीक है, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर मुझे अभी क्लासेस में जाना है, या मुझे अभी कहीं बाहर जाना है, जो भी बोलता है बोले कि ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ आप कब तक फ्री हो जाओगे। अब वो बोलता है मैं 5 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, ठीक है, तो उसे बोलो कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी क्या है कि देखो 4 बजे के मैंने अभी स्लॉट्स लिए हुए थे, तो 4 बजे के ही स्लॉट्स थे मेरे पास, तो बट अभी हमारा एक सेशन जो होने वाला था वो 6 बजे के भी होने वाला है, बट उसके स्लॉट्स मेरे पास नहीं है, ठीक है, इसके स्लॉट्स मेरे पास नहीं है, ठीक है, बट जो मेरे जो मतलब साथ में जो पार्टनर है ना, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ, तो अगर उनके पास कोई 6 बजे का स्लॉट अवेलेबल हो तो वो स्लॉट मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। बट आप कंफर्म हो ना कि ऐसा तो नहीं है कि अभी मैं आपके लिए वो स्लॉट ले लूं बट उसके बाद आप वो 6 बजे वो सेशन को ज्वाइन ना कर पाओ, ठीक है। तो पर्सन बोलेगा नहीं सर नहीं मैम मैं पक्का अटेंड कर लूंगा, पक्का ज्वाइन कर लूंगा, तो वो चीज, तो इससे तुम्हारी चीजों की मतलब वैल्यू भी खत्म नहीं हुई कि वो चीज, मतलब क्या होता है देखो वैल्यू उसी चीज की होती है जो कम होती है, जो मतलब एक वन टाइम ही होती है, ठीक है। तो हमें तो यही शोकेस करना होता है सामने वाले को कि भाई हमारा सिर्फ 4 बजे ही सेशन होता है। अब हमने उसमें अपनी वैल्यू भी क्रिएट रख दी कि भाई ठीक है ये सेशन एक बार ही होता है, और सेशन जब एक बार होता है तो मेन बात है कि मुझे इसी टाइम पे अटेंड करना पड़ेगा, बट अगर वो बाई चांस नहीं अटेंड कर पाता तो आपने बता दिया कि मेरे पास देखो मेरे पास 4 बजे के ही स्लॉट्स अवेलेबल थे बट 6 बजे का मुझे अभी अपने जो मेरे पार्टनर है तो मैं उनसे एक बार बात कर लूंगा, तो अगर उनके पास कोई अवेलेबल होगा तो वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको। बट आप कंफर्म बताओ कि आप पक्का अटेंड कर लोगे कि नहीं कर लोगे। कभी भी आपको किसी को भी कोई भी चीज इजीली नहीं देनी, क्योंकि जो चीज इजीली चले जा मिल जाती है इंसान उस चीज की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। तो आपको सामने वाले को बताना है कि भाई मैं एक हार्ड तरीके से वो चीज ले रहा हूँ आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, ठीक है, तो आपकी वैल्यू वहां पे इंक्रीज हो जाएगी और वो पर्सन भी बोलेगा कि भाई इस बंदे ने मेरे लिए चलो एक स्लॉट निकलवाया, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो इस तरीके से आपको सामने वाले को दूसरे टाइम पे लेके जाना होता है। लोग बोलते हैं कि ठीक है कोई नहीं हमारा 6 बजे एक बार सेशन हो रहा है तो आप वो 6 बजे वाला अटेंड कर लेना, इतना इजीली अगर आप दे दोगे तो पर्सन वो देखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब उसके बाद अब आपको ये बताना होता है कि देखो अभी हमारा जो सेशन होने वाला है वो यूट्यूब पे लाइव होने वाला है। अब इसमें क्या क्या चीजें पता चलेगी, एक तो आपको ये पता चलेगी कि हमारी सोसाइटी एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है, ठीक है, ये पता चलेगा। उसके अलावा आपको ये पता चलेगा कि ये चीज क्लियर होगी कि अभी आप ही की एज के लोग, या जैसे अभी आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप ही की एज के लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो ये पता चलेगा। उसके अलावा आपको ये क्लियर होगा कि अब आप किस तरीके से सिलेक्ट होगे और किस तरीके से आप स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है, ये पता चलेगा। अब डेफिनेट सी बात है अगर आपने इस चीज को प्रॉपर कॉन्फिडेंट होके इनवाइट किया तो पहली बात तो पर्सन आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा 90% केसेस में, ठीक है। बट हो सकता है वहां पे वो पर्सन पूछ ले कि सर या मैम बट तब भी थोड़ा सा आप काम तो बता दो,
काम क्या करना होगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा ये बताना है। काम क्या करना होगा, अब कैसे बताना होता है आपको, ये बताना होता है कि देखो, वैसे तो काम आपको आगे ट्रेनिंग्स में ही जानने को मिलता है, बट क्या है कि चलो अभी आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो हमारा काम होता है वो मल्टीपल डोमेन्स में होता है। ठीक है। और मैं जो बेसिकली पर्टिकुलर डोमेन्स में काम करता हूँ वो करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे। ठीक है। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। उसके अलावा हमारे यहाँ जो काम होता है वो होता है मेटा एड्स पे, फेसबुक मेटा एड्स पे। ठीक है। उसके अलावा हमारा जो काम होता है वो हमारा होता है लीड जनरेशन पे और रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस पे। ठीक है। तो ये सारी चीजों पे हम काम करके, जो कंपनीज के साथ हमने टाई अप कर रखा है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट और उनके सर्विसेज का हम उन्हें टर्नओवर जनरेट करके देते हैं। ठीक है। टर्नओवर जनरेट करके देते हैं। अब टर्नओवर जो हम जनरेट करके देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा अलग अलग कंपनीज के साथ होता है। तो मेन चीज है, जिस सोसाइटी के साथ या जिस कम्युनिटी के साथ हम कनेक्टेड है, जिस कम्युनिटी के लिए हम काम करते हैं, वो ऑलरेडी इस चीज पे, डिजिटल मार्केटिंग पे 8 ईयर से वर्क कर रही है। ठीक है। 8 ईयर से वर्क कर रही है। तो 8 ईयर से वर्क कर रही है। तो हम इस कम्युनिटी के थ्रू कनेक्टेड है, और जो भी कंपनीज के मतलब इसको हमारी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है, तो उन्हीं के लिए हम टर्नओवर जनरेट करके देते हैं। तो ये चीज रहती है। अब लास्ट में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है जिससे कि सामने वाला कनेक्टेड रहे, क्योंकि देखो, अगर आप सिर्फ बोल रहे हो अगर आप सिर्फ बोल रहे हो तो सिंपल सी बात है, सामने वाला ना पहली बात तो बोर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ बोलते जा रहे हो, बट जब आप सामने वाले को इन्वॉल्व करते हो, इन्वॉल्व कैसे करते हो, जब आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हो, तो वो बेसिकली एकदम अटेंटिव हो जाता है। ठीक है। अटेंटिव हो जाता है कि भाई बेसिकली ये पर्सन मेरे से कुछ पूछ रहा है, तो उसका दिमाग वापस रिएक्टिव हो जाता है। तो आपको सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है। जब आपने कोई बड़ी चीज बताई है तो वहां पे क्वेश्चन पूछना है। अब मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछता हूँ कि ठीक है आकाश, अभी जैसे मैंने आपको काम को बताया, बट अच्छा मुझे ये बताओ, आप कुछ जानते हो इसके बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, या फेसबुक एड्स के बारे में, फेसबुक मेटा एड्स के बारे में, इनके बारे में कुछ जानते हो आप, कुछ सुना है आपने? ठीक है। तो वो बोलेगा, हाँ सर सुना है, बट मतलब कि मैं जानता नहीं हूँ कि ये एग्जैक्टली होता कैसे है। ठीक है। उसे प्रोसेस नहीं पता कि कैसे होता है। ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन खत्म हो गया बंदे का, कि जो बंदा वो सुनना चाहता था आपने उससे ज्यादा ही उसे वो बता दिया। बट तब भी सामने वाला, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि, मतलब वैसे तो यहाँ तक सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब मैं अगर बोलूँ कि 10 लोगों ने अगर आपसे ऑब्जेक्शन पूछा तो 9 बंदा यहीं पे सेटिस्फाई हो जाएगा। बट हमें क्या करना, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना, हमें ऑब्जेक्शन किल करना है। ठीक है। अब ऑब्जेक्शन किल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका एक और डाउट आएगा कि भाई ये सारी चीजें तो मुझे आती नहीं। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से प्रीम्यून कर रहे हो। कैसे प्रीम्यून कर रहे हो, कि देखो अभी आपने, जैसे अभी आपने बताया कि आपको ये चीजें नहीं आती, तो सिंपल सी चीज है कि अभी मैं क्या है कि स्टूडेंट्स को हायर कर रहा हूँ। और देखो, कोई भी जो स्टूडेंट होता है उनको फर्स्ट टाइम ही होता है, फर्स्ट टाइम ही होता है कि वो बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन बेसिस पे, फर्स्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं स्टूडेंट्स को हायर क्यों करता हूँ, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट क्यों करता हूँ, इसका रीजन है, दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट की बात करूं तो वो आज के टाइम पे लर्निंग फेज में है। ठीक है। आज के टाइम पे उनकी कॉलेज में पढ़ाई चल रही है, अभी आपकी भी कॉलेज में पढ़ाई चल रही होगी, तो जितनी जल्दी एक स्टूडेंट चीजों को सीख सकता है, ठीक है, तो उतनी जल्दी कोई और दूसरा एज ग्रुप का पर्सन नहीं सीख सकता। ठीक है। क्योंकि इनका आज के टाइम पे वही लर्निंग फेज चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, इनकी ग्रैबिंग पावर ज्यादा जल्दी होती है, तो ये चीजों को जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है। और सेकंड चीज होती है, आज के टाइम पे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया ना चलाता हो। तो बेसिक सोशल मीडिया पर्सन को चलाना आना चाहिए। ठीक है। और आप तो डेफिनेटली, आपने बताया कि मैं सोशल मीडिया तो चलाता ही हूँ, तो ये आना चाहिए। ठीक है। तो इसी वजह से हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो 95% स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेन चीज है वो लोग जल्दी चीजें सीख लेते हैं, और सेकंड चीज, उन हर बंदा आज के टाइम पे सोशल मीडिया चलाता ही है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो सोशल मीडिया नहीं चलाता। ठीक है। ये हो गया प्रीमियम। क्योंकि लोग आपसे वहां पे भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे कि ये चीजें तो हमें आती नहीं, तो हम करेंगे कैसे।
तो मेन बात है कि आपको जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन भी आने वाला है उस चीज को भी खत्म करते हुए चलना है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बता दो मुझे अगर क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है जब वो आप प्रूफ से बताओ ना कि कोई सिलेक्शन प्रोसीजर है हमारे साथ, मतलब अब आप सेलेक्ट हो गए, तो वहां पे वो पूछ सकता है आपसे कि पैसे तो नहीं, मतलब इसमें पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे। तो अब आपको क्या बताना है कि अगर वो बंदा आपसे पूछे कि भाई पैसे लगेंगे, तो उसमें आप बताओ कि पहली चीज तो देखो अभी आप स्टूडेंट हो, आप बताओ आप कितने पैसे लगा सकते हो। क्या पूछना है? कभी भी एकदम आंसर नहीं देना, क्योंकि क्या होता है सामने वाला जब क्वेश्चन पूछता है ना, सामने वाला एक अटैकिंग मोड में होता है और हम जो हो जाते हैं वो डिफेंसिव मोड में हो जाते हैं। ये नहीं करना। अगर ये हो गए तो आप डिफेंड ही करते रह जाओगे। आपको मेन चीज है सामने वाले से फिर से क्वेश्चन पूछना है और सामने वाले को अटैकिंग मोड पे आपको करना है, ठीक है, जिससे कि वो डिफेंसिव मोड पे हो जाए। क्योंकि जो इंसान सवाल पूछता है वही अथॉरिटी होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने सामने वाले को अथॉरिटी बना दिया तो सिंपल सी बात है वो बंदा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है? तो सिंपल कहानी है। तो हमें मेन चीज है कि सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है कि आप कितने पैसे लगा सकते हो। तो बंदा बोलेगा कि सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। तो बोले कि वही चीज है कि अगर हमें पैसे लगवाने ही होते, ठीक है, तो हम बेसिकली किसको ढूंढते? इन्वेस्टर्स को ढूंढते, ठीक है, या जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं उनको ढूंढते, ठीक है, या जो आपके जैसे फादर है, ठीक है, तो आपके फादर से हम बात करते हैं, क्योंकि मेन बात है कि वो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, तो सिंपल बात है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे आप भी जानते हो कि इन्वेस्टर्स तो बहुत सारे हैं जो करना चाहते हैं। उनको तो एक प्रॉपरली वो चीज करके ही है। तो मेन चीज है कि आप एज ए स्टूडेंट इन्वेस्ट कैसे करोगे। ठीक है, तो उसे बोल सकते हो कि ऐसा कोई हजारों लाखों का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, ये चीज। बट अब वहां पे कुछ लोग बिल्कुल अड़ जाते हैं कि कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे, कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो वहां पे आप बोल सकते हो देखो क्या होता है कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास 200 लोगों के फॉर्म फिलअप्स आए हुए, इंक्वायरीज आ रखी है। बट इंक्वायरीज वैसे बहुत लोगों की आ रखी है, सिर्फ मेरे पास ही 200 लोगों की आ रखी है। वैसे तो पता नहीं 2000 के लोगों की लगभग की आ रखी होगी। बट आप भी जानते हो कि 200 लोग तो सीरियस नहीं होंगे। और देखो हमें इन सब लोगों को काम सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर काम सिखाएंगे नहीं, क्योंकि इनमें से किसी को भी नहीं आता होगा, क्योंकि ये भी सब लोग स्टूडेंट है, जैसे अभी आप स्टूडेंट हो तो वो भी स्टूडेंट है। तो सिंपल बात है कि अगर हम इनको सिखाते हैं और बाई चांस बाद में वो बंदा काम स्टार्ट नहीं करता, या मेन चीज है वो ढंग से वर्क नहीं करता, तो हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया। और मेन बात है कि हम इतने लोगों को सिखा भी नहीं सकते। तो इन लोगों को सिलेक्ट करने के लिए हमारा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जो कि आपको वीडियो में पता चलेगा, जिसके लिए एक बहुत छोटा सा रजिस्ट्रेशन फीस होता है जो कि हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, और इस तरीके से होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि वो एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फीस आपको मतलब कितने का होगा। वो बंदा अगर पूछ लेता है तो आप उसे सकते हो कि 200 रुपीज का वो रजिस्ट्रेशन फीस होता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि आपको उसको पे करने में कोई दिक्कत है या फिर नहीं है। ठीक है, अब अगर तुम ये पूछ रहे हो तो सामने वाला बोलेगा कि नहीं सर नहीं है दिक्कत। ठीक है, बट अगर वो पूछता है कि दिक्कत है, तो बोले कि फिर ठीक है, रहने दो, आप मत करो। क्योंकि मैं मेन चीज है कि देखो अगर आप कोई भी जॉब करने भी जाते हैं, तो जॉब करने तो छोड़ो, जॉब का इंटरव्यू भी देने जाते हैं, तो भाई आने जाने में तो आपके शायद 200 रुपये से तो ज्यादा ही लग जाते हैं ना। सिंपल सी कहानी है। तो मेन बात है कि हम लोग भी देखो सिलेक्ट सबको नहीं कर सकते। क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते? क्योंकि क्या है कहानी कि पहली बात तो सबको सिखा नहीं सकते। पहले हम ये 2 साल पहले फ्री करते थे। बट क्या है कि आप भी जानते हो सोशल मीडिया पे कितनी भीड़ है, अनइंटरेस्टेड लोग भी हैं। कुछ लोग ऐसी फॉर्म फिलअप कर देते हैं मजे मजे में। कुछ लोग हमारे जो मेन चीज है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव जो लोग हैं, ठीक है, या जो भी हमारे साइड के जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो वो बेसिकली फॉर्म फिलअप कर देते हैं हमारे सिस्टम को जानने के लिए। तो मेन चीज है कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है सबको समझाने में, और इस चक्कर में जो बंदा सीरियस होता है हम उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो सीरियस है, देखो जो भी पर्सन सीरियस होगा वो अपने पे 200 रुपये लगाने से तो सोचेगा नहीं। और जो नहीं सीरियस होगा वो अपने ऊपर 10 रुपये भी नहीं लगाएगा। सिंपल कहानी है।
तो सिंपल चीज है कि जो पर्सन भी 200 रुपीज कर रहा है तो वो डेफिनेट सी बात है, सीरियस है, उसी पर्सन को हम ढंग से काम सिखाते हैं, और उसका ही काम सिखाने के बाद हम उसका काम स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है। अब अगर आप इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, मुझे तो आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो मुझे 200 रुपीज के लिए मना करते, जबकि उसने वीडियो देख भी रखी होती है, तब भी मना नहीं करता वो, क्योंकि मैंने उसको क्लियर कर दिया। क्योंकि देखो ये सारी चीजें, अब मैंने इतना बोला तो सिंपल सी बात है, इतना बोलने पे उसको समझ में आ गया कि भाई ये बंदा मुझे सिखा सकता। ठीक है, मैंने उसको वो वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ठीक है। अब जब मैंने उसे इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो सिंपल सी बात है, सामने वाला बोलेगा ना कि भाई ठीक है यार, ये तो बढ़िया बंदा है। क्योंकि देखो कुछ लोग क्या करते हैं, देखो 80-20 रूल होता है एक। 80-20 रूल ये कहता है कि, रूल तो वैसे हर जगह ही लगता है ये, ठीक है, बट 80% जो आपका कन्वर्जन आएगा, लोगों को लगता है ये हमारे सेशन से आएगा, नहीं। 20% जो ये कन्वर्जन आता है, ठीक है, आपको सिर्फ सेशन से आएगा। 80% जो कन्वर्जन आएगा वो आपको अपने बेसिस पे आएगा, कि आपकी वर्ड्स क्या है, आपकी क्या वैल्यू है। ठीक है, आप किस वर्ड्स की तरह उसको समझा पा रहे हो, किस तरीके से अपनी वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो, उस बेसिस पे। अगर आप अपने बेसिस पे सामने वाले का एनरोलमेंट कराने लग गए तो उस बंदे के एनरोलमेंट ज्यादा होएंगे। और जो सिर्फ सिस्टम के बेसिस पे चल रहा है, सेशन के बेसिस पे चल रहा है कि भाई मैंने तो सिर्फ सेशन दिखा दिया, अब वो करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका सिर्फ 10% या 20% ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब जिसके भी एनरोलमेंट होता है आप देख लो, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छी होगी, उसका काम समझाने का तरीका बहुत अच्छा होगा, इसी वजह से वो सिंपल सी बात है आपसे ज्यादा एनरोलमेंट करवा पाता है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपके वर्ड्स जान के वो समझ जाता है कि भाई इस बंदे को नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान उस बंदे के साथ काम स्टार्ट करना चाहता है जिसके पास नॉलेज ज्यादा है उससे, और जो बेसिकली ऑलरेडी अपनी वैल्यू दिखा पा रहा है सामने वाले को। ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, अब देखो मैंने यहाँ पे सारी चीजें नहीं लिखी आईपैड पे, बट जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखो तो आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, तभी मैं बेसिकली इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिससे कि आप बेसिकली उसको पॉज करके प्रॉपरली नोट्स बना पाओ, बट वर्ड टू वर्ड आपको वही बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से हैंडल करते हो, मुझे लगता है कि आपको पीक लेवल ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाएगी। इससे बेटर, क्योंकि देखो वीडियोस मैंने भी बहुत सारी देखी है इनविटेशन पे, 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैंने बहुत सारी इनविटेशन पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे सारी चीजों पे देख ली है। तो जो बेस्ट मुझे लगे, जो वर्ड्स सबसे बेस्ट लगे, जो वोकेबलरी मुझे सबसे बेस्ट लगी, वही मैंने आपको बताई है। ठीक है। कि पैसे लगेंगे, ये वाला डाउट क्लियर हो गया। ठीक है। काम क्या करना होगा वो क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है। और बताओ, और क्या डाउट्स आते हैं आपको इनविटेशन पे। बाकी गाइस कैमरा ऑन कर लो, अगर कैमरा ऑफ करके बैठे हो तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा फिर। कर दूं क्या? कैमरा ऑन कर लो फटाफट से सब लोग। या तो अगर तुम्हें ट्रेनिंग अच्छी नहीं लग रही तो लीव कर दो, अगर अच्छी लग रही है तो कैमरा ऑन करके बैठो, सिंपल सी कहानी है। किचन में हो तो क्या हुआ, किचन में भी तो कैमरा ऑन हो सकता है। किचन में ऐसा थोड़ी ना मना कर रखा है कैमरा ऑन होने का, कैमरा ऑन कर लो। ठीक है। तो ये चीज है। तो ये वाला क्लियर हो गया, मैंने आपको 3 ऑब्जेक्शन बता दिए। कि बंदा अगर आपको ये बोलता है कि 4 बजे मैं नहीं देख पाऊंगा, वो बता दिया। सेकंड मैंने आपको बता दिया काम क्या करना होगा, वो बता दिया। और थर्ड मैंने आपको ये बता दिया कि पैसे तो नहीं लगेंगे, वो बता दिया। और बताओ और क्या ऑब्जेक्शन आते हैं आपको। सर सबसे मैं ये सबसे मेन ये रहता है कि लोग बोलते हैं कि फॉरएवर वाले तो नहीं है, अच्छा फॉरएवर वाला तो नहीं है, ठीक है, हाँ ये वाला एक ऑब्जेक्शन रहता है कि फॉरएवर तो नहीं है। अगर पर्सन आपसे पूछता है कि फॉरएवर तो नहीं है, तो यहाँ पे देखो आपकी नॉलेज ही काम करती है वैसे तो, कितना आपको फॉरएवर के बारे में पता है। तो उससे बोलो कि क्या जान मतलब फॉरएवर क्या है ये, मतलब पहले आप ये मुझे बताओ, मतलब फॉरएवर क्या है ये। यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर देना स्टार्ट नहीं कर देना, क्वेश्चन क्वेश्चन से आपको जवाब देना है। पहले उसके बारे में जान लो कितना पता है, फिर उसके बाद बताओ। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे, तो अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो सिंपल सी बात है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इतना पहले वो जान लो कि उसको कितना पता है, जो उसे नहीं पता वो सिर्फ बताना है हमें। ठीक है। तो पहले उससे पूछो कि अच्छा फॉरएवर के बारे में, मतलब ये फॉरएवर क्या होता है बताओ पहले आप। ठीक है। फॉरएवर क्या होता है। अब वो कुछ भी एक्सप्लेन करेगा कि कंपनी है उसमें काम स्टार्ट करना होता है ऐसे ऐसे।
मैंने बोला अच्छा, तो फॉरएवर के बारे में तो यार मैंने भी सुना है, तो मतलब वहां पे आपने काम क्यों नहीं स्टार्ट किया, काम क्यों स्टार्ट नहीं किया? ठीक है। अब वो पर्सन बोलेगा कि मतलब मुझे, मतलब कि वहां पे OCC करनी पड़ती है, या मुझे काम समझ नहीं आया। ठीक है, काम समझ में नहीं आया। ठीक है। और अगर वो बोल सकता है कि मेन चीज है कि मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें मेनली तो वो आपको ये बोलेगा कि मुझे 2CC करनी पड़ती है, 30,000 रुपए का बिजनेस करना होता है, तो वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है। अब आप उसे बोल सकते हो कि ठीक है, तो मतलब यही रीजन था जिसकी वजह से आपने काम नहीं स्टार्ट किया। फॉरएवर में 2CC होता है इसलिए, क्या बोलते हैं फॉरएवर में, बोलते हैं 2CC करना होता है। 2K में 2CC होता है, ये कौन सा होता है भाई? 2K में 2CC होता है ऐसा बोल रहे थे, ऐसा मेरे पास दो लोग बोले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो बंदा नेगेटिव है उसको तो हम नहीं कर सकते, हमारा काम पॉजिटिव करने का तो नहीं है। बट जो बंदा सुनने वाला है हम उसको बता सकते हैं। देखो, मैंने बहुत लोगों को, जिन लोगों के साथ 2CC की दिक्कत होती है, ठीक है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि सिर्फ यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पाए, या मेन चीज है और भी कोई रीजन था। अब जैसे प्रिया है, तो प्रिया ने तो फॉरएवर ऑलरेडी पहले समझा हुआ था। ठीक है। बट प्रिया ने वहां पे समझा था 5,000 में। अब 5,000 में वहां पे नहीं स्टार्ट किया, जब मेरे साथ आई तो मैंने 34,000 में काम स्टार्ट करवाया और कर लिया। प्रिया ने क्यों कर लिया? क्योंकि प्रिया ने बोला कि मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ उस पर्सन पे। तो गेम पैसों की नहीं होती, गेम होती है ट्रस्ट की। ठीक है। तो कौन पर्सन उसे समझा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और ऐसे मैंने पता नहीं 15-20 लोगों की 2CC कंप्लीट कराई होगी, जिन्होंने पहले फॉरएवर समझा हुआ था, हर जगह से समझ लिया, और उसके बाद मेरे पास आए और मैंने उनको समझाया तो उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट कर लिया। और 2CC कराई मैंने तो। ठीक है, 7K नहीं, मैंने 2CC कराई। कुछ लोगों की मैंने 7K भी कराई, जिन्होंने मुझे बोला कि फॉरएवर तो नहीं है, तो मैंने उन्हें बताया कि काम क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला कि सर 2CC करनी होती है। तो मैंने 2CC कितने की होती है, तो उन्होंने बताया 40,000 की 2CC होती है, 30,000 रुपए की 2CC होती है। तो मैंने कहा, ठीक है, तो आपको और कोई तरीका नहीं बताया उन्होंने काम स्टार्ट करने का? और कोई तरीका नहीं बताया काम स्टार्ट करने का? तो वो पर्सन बोलते कि नहीं सर, मुझे और कोई तरीका नहीं पता चला। अब कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं, हमें पता चला ये 2,000 से, 5,000 से, 7,000 रुपए से। अब सिंपल सी बात है, उन्हें स्लो ट्रैक पता है। 2,000 से तो पहली बात तो 2CC नहीं होती, वो उन्हें लगता है कि पहले वो पैसा फर्स्ट टाइम मांगा जाता है। वैसे 2CC तो इसमें से किसी में भी नहीं होती। बट ये है कि हमारा इसमें, ये 5,000 वाले में और 7,000 वाले में वर्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब वो पहली पेमेंट बोली जाती है ना कि आप अपना 2,000 से स्लॉट होल्ड कर दो, बाकी का पेमेंट आप बाद में कर लेना। तो लोगों को लगता है उसमें 2CC हो जाती है, तो कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते। उन्हें बोल दो, या अगर वो 2,000 बोलते हैं तो बोल दो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो मेरा भी फॉरएवर में ही है और मैं ऑलरेडी 2 मंथ से फॉरएवर कर रही हूँ, जितने टाइम से आप बोल सकते हो या बोल रहे हो, मतलब कितने टाइम से कर रहे हो आप। ठीक है, तो अगर आपको ये था कि अगर आपको काम समझ में नहीं आया या आपको ट्रस्ट नहीं हुआ तो आप मेरे से समझ सकते हो, बट अगर आपको नहीं है इंटरेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं, हम कॉल यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। बस इसके आगे आपको नहीं बात करनी। ठीक है। अगर उसे ये पता है, अगर ये पता है, तो उसे बोलो कि सिर्फ पैसों का इशू था, या मेन चीजें और कोई भी इशू था, ट्रस्ट का भी इशू था। तो लोग बोल देते हैं ट्रस्ट वाला भी इशू भी था। ठीक है। तो मैं उसे बोलता हूँ कि ठीक है, देखो मैं भी बेसिकली फॉरएवर ही करता हूँ, ठीक है, मुझे फॉरएवर में इतना टाइम हो चुका है। बाकी आपको मेरे से बात करने से लग गया होगा कि कितना मुझे पता होगा कितना नहीं पता होगा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। बट अगर आपको लगता है कि एक बार आप मेरे से समझना चाहते हो, आप मेरे से एक बार समझ सकते हो, 2 से 3 दिन में प्रॉपरली समझ के देख लो। अगर आपको स्टार्ट करने लगा कि हाँ मैंने बेटर समझाया, और आपको लगा कि हाँ मुझे उससे ज्यादा क्लैरिटी मिल गई, तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं मतलब कि प्रॉपरली नहीं समझा पाया, और अगर आपको लगता है कि मतलब आपको नहीं लगा उतना वैल्यूएबल, तो आप बेसिकली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से आप सामने वाले को ऑप्शन दे सकते हो कि अगर आपको स्टार्ट करना होगा एक बार समझ के देख लो, आप मेरे से स्टार्ट करना होगा तो स्टार्ट कर लेना, अगर छोड़ना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना आप। ठीक है। बट ये तो ये इस तरीके से, तो ये चीज आप ये बोल सकते हो। और लोगों के साथ देखो, ट्रस्ट इशू तो होता ही होता है, लोग पैसे पे दिक्कत नहीं देते, पैसा सबके पास होता है, बात सारी होती है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता।
ठीक है, अब वो पर्सन बोलता है कि 2cc बताया गया था मुझे 30,000 रुपए का, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि देखो एक और ऑफर, एक और तरीका होता है वर्क को स्टार्ट करने का। ठीक है, जो कि होता है स्लो ट्रैक। ठीक है, अब वो स्लो ट्रैक क्या होता है वो आपको मेरे सिस्टम में समझना पड़ेगा। अब देखो आपने जहां फॉरएवर समझा था वहां पे दूसरा सिस्टम होगा, तभी उसमें आपको 2cc बताई गई, बट मेरा सिस्टम अलग है। तो आपको देखो मेरा ये सिस्टम को एक बार तो समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो आप, सिंपल सी बात है, आपको अगर खुद ही नहीं सिस्टम पता होगा कि कैसे कैसे होता है तो आप किसी को बता भी नहीं पाओगे। तो एक बार आप ऐसा करो कि मेरा सिस्टम एक बार समझ लो कि मेरा सिस्टम कैसे वर्क करता है, और उसके बाद आपको मैं जो स्लो ट्रैक होता है वो बता दूंगा, और उसमें बताने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज आप कर सकते हो तो कर सकते हो। अब बंदा कई बार पूछ लेता है कि स्लो ट्रैक कितने का होता है, तो बोले कि वो डिपेंड करता है कि स्लो ट्रैक कितने का आता है, बाकी मिनिमम 7,000 का आता है स्लो ट्रैक। बाकी डिपेंड करता है, कई बार अलग अलग ऑफर्स आते हैं तो वो आपको डे 3 में एक्जेक्टली पता चलता है कि कितने का मिनिमम होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हो, और मेरे साथ लोगों ने स्टार्ट किया है, मैंने 2-3 लोग इस तरीके से स्टार्ट करवाए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि फॉरएवर वाला जो बंदा है वो स्टार्ट नहीं करता, करता है। मेरी जो टीम में भाई सुपरवाइजर भी बन गए वो। ठीक है, उन्होंने अच्छा खासा बिजनेस भी दिया। अगर मैं पहले से ही सोच लेता कि ये तो फॉरएवर वाला ये नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, अगर उसने, सिंपल बात है, फॉर्म फिलअप किया तो उसकी नीड तो है ना। बात सारी ये है कि उसको जिस बंदे ने पहले समझाया था तो उसने उसको उस तरीके से नहीं समझाया कि वो पर्सन स्टार्ट कर सके, बट उसको नीड तो है ऑनलाइन वर्क की, तभी तो उसने वापस फॉर्म फिलअप किया। तो सिंपल कहानी है, उसकी नीड है, बट उसको उस तरीके का काम नहीं मिला। और आप भी जानते हो कि भाई फॉरएवर से बेटर सिस्टम ऑनलाइन बेसिस पे आज के टाइम पे तो कोई भी नहीं दे रहा, अचीवर्स क्लब से बेटर सिस्टम तो और कोई दे ही नहीं रहा। तो अगर उसने अचीवर्स क्लब के थ्रू समझा है तो सिंपल बात है कि वो और कहीं पे भी जाएगा तो और खराब तरीके से ही समझेगा, बेटर तरीके से समझेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, तो आप उसको इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, कि आप एक बार मेरे से समझ के देख लो, अगर आपको बेटर लगता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ग्रजेस नहीं है, आप बेसिकली छोड़ सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर इस तरीके से करते हो तो बंदा अगर जेन्युइन है, जेन्युइन उसका इंटरेस्ट है और जेन्युइनली वो करना चाहता है तो सिंपल सी बात है बंदा करता है। क्लियर है? और मैंने ऐसे पता नहीं कितने लोगों को कन्वर्ट किया है। डायरेक्टली बात खत्म कर दोगे तो, मतलब हाँ, मतलब अगर 2,000 में बोल रखा है तो इस तरीके से कर सकते हो। देखो और सिंपल सी बात है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, आप कभी भी स्किल्ड, कभी भी इजी प्रोस्पेक्ट से नहीं बनते कि जो आया उसको आपने एक बार में बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो स्क्रिप्ट को फॉलो किया, और स्क्रिप्ट को फॉलो करने के बाद उसने आपके साथ एनरोल कर लिया। ठीक है, तो उसमें तो आपकी स्किल्स ग्रो करी ही नहीं, है ना। आपकी स्किल्स हमेशा वहीं ग्रो करती है जहां पे आपके पास टफ प्रोस्पेक्ट आता है। अगर मैं इतनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इतनी चीजें सीख पाया तो कब सीख पाया? जब मेरे पास टफ प्रोस्पेक्ट है तभी तो, जब उन्होंने मेरे से सवाल पूछे तभी तो। और देखो सवाल वही पूछता है जब कि कहीं शॉपिंग करने जाओ आप, तो वहां पे पूछते हो ना कि इसका ये वाला साइज अवेलेबल है कि नहीं है, इसमें ये वाला कलर अवेलेबल है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछता भी वही है जो इंटरेस्ट रखता है, जिसका, जो सीरियस है। ठीक है, तो मेरा तो मानना यही है, और मेरा काम प्रॉपरली फॉरएवर को प्रॉपर बेस्ट तरीके से समझाना है। मेरा काम किसी को ज्वाइन कराना नहीं है, मेरा काम सिर्फ फॉरएवर ढंग से समझाना है। ठीक है, अगर वो आगे जाके कहीं फ्यूचर में काम स्टार्ट करना चाहे तो सिंपल सी बात है, उसका, उसके पास मेरा दिमाग नाम में हो कि भाई इस बंदे से फॉरएवर करूंगा मैं, क्योंकि ये बंदा बहुत बढ़िया तरीके से समझाता है ये चीज। ठीक है, तो ये है। क्लियर है? और ऐसे पता नहीं कितने लोग आते हैं, बस आपको प्रॉपरली हैंडल आउट करना होता है। क्लियर है? अब अगला ऑब्जेक्शन बताओ, और क्या ऑब्जेक्शन आता है आप लोगों को? हम्म। तो लोग पूछते हैं इसमें चैन सिस्टम तो नहीं है। अच्छा, वैसे ये वाला डाउट इतना तो नहीं मुझे लगता अब आता होगा। बट तब भी अगर लोग पूछते हैं कि इसमें चैन सिस्टम तो नहीं है, बोले क्या होता है चैन सिस्टम, क्या होता है ये चेन सिस्टम?
बोलेगा बंदे जोड़ने पड़ते हैं ये वो। अरे कहाँ के बंदे जोड़ने पड़ते हैं, आस पड़ोस के बंदे जोड़ने पड़ते हैं, कहाँ के बंदे जोड़ने पड़ते हैं। तो वो बंदा बोलेगा हाँ हाँ, आस पड़ोस के बंदे ज्वाइन कराने पड़ते हैं, लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है ये चीज। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला देखो मेरे यहाँ जो काम होता है वो टर्नओवर बेस्ड होता है। मैं कंपनीज को टर्नओवर देता हूँ उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। ठीक है। अब बंदे ज्वाइन करा के आप टर्नओवर दोगे कैसे? बंदे ज्वाइन करा के आप टर्नओवर दोगे कैसे? हमेशा ध्यान रखो बंदे को क्वेश्चन से ही खत्म कर दो, क्योंकि सामने वाले से अगर तुम पूछोगे। अब कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग पता है। मैंने बोला अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या बताओ। अब मैं समझाने यहाँ पे बैठ सकता था कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, जब आप बताते हो ना, याद रखो जब आप बताते हो तब आप सामने वाले को कन्विंस करते हो। और जब आप पूछते हो तो सामने वाला आपको कन्विंस करता है। आप क्या चाहते हो, सामने वाला आपको कन्विंस करे या आप सामने वाले को कन्विंस करो? ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली है। ठीक है। और सेल्स हमेशा साइकोलॉजी से ही जीती जाती है। आप डायरेक्ट सेल्स करने लग गए ना तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सामने वाले से आप पूछो क्वेश्चन। मैं अगर सामने वाले से पूछता हूँ कि अच्छा आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या पता है बताओ। तो वो बोलता है मुझे ये पता है। ठीक है। जो भी बोलता है मैं उसमें पूछ लेता हूँ। मैंने बोला अच्छा ये बताओ, ट्रैफिक वाले एड्स कैसे जनरेट होते हैं? अच्छा एंगेजमेंट वाले एड्स कैसे जनरेट होते हैं? अच्छा आपको एड क्रिएटिव बनाना आता है? अच्छा आपको स्क्रिप्टिंग करना आती है, कैसे एड्स की स्क्रिप्टिंग होती है? अच्छा आपको एड्स का ऑप्टिमाइजेशन करना आता है? अच्छा आपको सीपीसी लो लो करना आता है? अब मैं इतनी सारी चीजें पूछ लूंगा, कहीं तो फंसेगा वो। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ इनमें से हर चीज में ही फंस जाएगा वो। ठीक है। हर चीज में ही फंस जाएगा वो, मुझे किसी का जवाब नहीं दे पाएगा। कोई डिजिटल मार्केटर भी आएगा तो वो भी कहीं पे कहीं ना कहीं फंसा ही दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मेरी नॉलेज ज्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखो तुम्हारी नॉलेज ही तुम्हारे सामने वाले बंदे को कन्वर्ट करेगी। अब मैंने इतने सारी चीजें बोल दी, तो अब वो तो उसे समझ में आ गया भाई ये तो चीज ही अलग है। यही उसका ऑब्जेक्शन खत्म हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्शन खत्म, मेन बात है कई बार खत्म तुम सामने वाले से पूछ के ही खत्म कर देते हो। गाइस कैमरा ऑन कर लो यार, कैमरे क्यों ऑफ है मुझे ये बताओ। कैमरा ऑन करो फटाफट से सब लोग। या तो लीव कर दो मीटिंग को अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो। या तो अगर मीटिंग में तुमने अटेंड करना है तो प्रॉपरली कैमरा ऑन करके अटेंड करो और इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बना रहे हो तो कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है इस ट्रेनिंग का। ठीक है। ये चीज है, तो हमेशा क्वेश्चन से सामने वाले को वो चीज करो। अब सामने वाला पूछ रहा है चैन सिस्टम तो नहीं है, तो मैंने वहां पे पूछा कि क्या होता है चैन सिस्टम। वो बोलेगा बंदे ज्वाइन कराने होते हैं ये वो, दुनिया जाने आस पड़ोस के बंदे ज्वाइन कराने होते हैं ये वो। मैंने बोला अच्छा ये बताओ, चैन सिस्टम और एचआर रिक्रूटमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है? क्या बताएगा वो? बता ही नहीं पाएगा। बड़े जो एचआर रिक्रूटमेंट्स होती है ना, वो बेसिकली कंपनीज करती है अपने एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए, जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होता है। आपने फॉर्म फिलअप किया था तो मैं अभी रिक्रूटमेंट्स कर रहा हूँ। अगर पर्सन बोलता है ना कि मेन चीज है कि आप भी तो करवा रहे हो, तो मेन चीज है कि उससे ये पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो एचआर रिक्रूटमेंट्स में और चेन सिस्टम में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बता ही नहीं पाएगा। कहानी हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि तुम बताने लग गए तुम कन्विंस करने लग जाओगे, फिर तो तुम बताते रह जाओ। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे बताने से। पूछने से बहुत कुछ होता है। ठीक है। उसके बाद अब बंदा बोले कि मतलब ज्वाइन तो नहीं कराने पड़ेगा। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है भाई, टर्नओवर जनरेट करना होता है कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू। और सिंपल सी बात है, हम तो करते हैं ना, फॉरएवर का प्रोडक्ट आते हैं उनका टर्नओवर जनरेट होता है। सर्विसेज पे कैसे टर्नओवर जनरेट होता है? जब हम किसी को भी पर्सन को पार्ट बनाते हैं तो सिंपल सी बात है लाइसेंस सेल करते हैं। तो 40,000 का बिजनेस जाता है ना, 30K का बिजनेस जाता है ना, तो वो सर्विसेज जो सेल हुई। अब जो कोचिंग वाले लोग हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, वो अपना कोर्स सेल करते हैं, तो वो क्या है? वो सर्विस ही तो है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये चीज तो
पूरी दुनिया में ही काम करती है। अब अगर ये दोनों चीजें मूव होगी ही नहीं, तो भाई किस चीज का बिजनेस हो रहा है? फिर तो किसी चीज का बिजनेस ही नहीं है, फिर तो कंपनी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। बट ये जो सारी चीजें आपको करनी होती है ऑनलाइन करनी होती है। अब आप मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन करने आती है? ऑनलाइन करने आती है? क्या बोलेगा वो? नहीं आती। तो बोले कि ठीक है, बस आपको सीखना है फिर। जो आप बता रहे हो वो चीज नहीं है। ठीक है। कोई आस पास पड़े बंदे, जो बंदे पकड़ पकड़ के थोड़े ना ज्वाइन कराने, भाई तुम तो मेरे आस पड़ोस के भी नहीं हो। ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है, क्योंकि लोगों के साथ दिक्कत ये है। देखो मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना फॉरएवर को, फॉरएवर छोड़ो, जब मुझे सबसे पहले इनविटेशन कॉल आई थी, ठीक है, पता है, मैंने अपने अपलाइन से पूछा था, क्योंकि उस वक्त क्या होता था, बुलाया जाता था ऑफलाइन। ठीक है। अब मैंने उससे डायरेक्टली ये पूछा था कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? उसने बताऊं क्या बोला मुझे? बोला वही बोल रहे हो, दो जोड़ तुम्हें आएंगे 2 करोड़, वो वाली कहानी बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ वैसा ही कुछ। तो बोले कि स्कैम वाला काम थोड़ी ना करते हैं हम, स्कैम और फ्रॉड थोड़ी ना करते हैं। क्योंकि जो ये दो जोड़ वाला है, वो बेसिकली फ्रॉड सिस्टम ही है। वो बाइनरी सिस्टम बेसिकली वो इलीगल है, जहाँ पे सिर्फ लोगों को जोड़ने से पैसा आता है। क्योंकि प्रोडक्ट तो मूव हो ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट और कोई सर्विस तो मिल ही नहीं रही उन्हें। तो मेन चीज है कि ये तो स्कैम सिस्टम होता है। अब यही दिक्कत होती है कि लोगों को इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता होता। अब सिंपल सी बात है, जो 2000 का असली नोट आता था और जो नकली नोट आता था, दिखते तो दोनों सेम ही थे ना। बट वो तो डीप में जाके जब इंसान देखता था, तब जाके समझ में आता था कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो यही कहानी होती है जो बेसिकली फ्रॉड स्कैम वाली जो नेटवर्किंग होती थी। पहली बात तो वो बैन हो चुकी है सारी। ठीक है, 2020-21 में पॉलिसीज आई थी, गाइडलाइंस आई थी, जिसके बाद जितनी भी जो कंपनीज एज सच गलत तरीके से काम कर रही थी वो बंद हो चुकी है। ठीक है। अब उसने मुझे बताया, तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा नहीं रहेगा। और मेरा जो अपलाइन था वो मेरे से छोटा था, 18 साल का था उस वक्त। और वो मेन चीज है, घबराता रहा कि भाई। और उसने मुझे पूरा डे 1 खुद लेके बैठ के दिया था, 1 to 1। ऐसा नहीं है था कोई वीडियो थी, 1 to 1 दिया था उस बंदे ने मुझे। ठीक है। और वो डर रहा था कि भाई इन्होंने तो पहले बोला था, और भाई मैंने स्टार्ट भी कर लिया और मैं फॉरएवर में सीनियर मैनेजर भी बन गया। तो हमेशा ध्यान रखो कि तुम ऑब्जेक्शन से जो डर रहे हो ना, मैंने सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन पूछे थे। मैं तो दिन के पता नहीं 7-8 ऑब्जेक्शन ले आता था। तो तुम्हारा सबसे टफ प्रोस्पेक्ट ही तुम्हारा कहीं पर सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट होता है। ठीक है। क्योंकि जो बंदा इतना पूछ रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, वही सबसे ज्यादा जान भी रहा है। और जो सबसे ज्यादा जान रहा है वही तो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है। जो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है वही तो तुम्हारी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर बनेगा। तो कभी भी ऑब्जेक्शन से डरो मत। सामने वाले को ये देखो कि भाई इसको बताने से क्या होगा, कि इसको ऐसे मैंने पता नहीं कितने लोग कैसे कन्वर्ट करे, और वो लोग इतने टाइम तक टिक काम करते रहे। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये चीज रहती है। ओके। नेटवर्क मार्केटिंग को समझाना नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तुम समझाने लग गए तो वो बंदा नेगेटिव ही है। अब प्रिया ने मेरे से पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे बेस्ट तरीके से समझाए, नहीं समझाना। मैं पहले समझाता था कि सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है। ठीक है, मैंने आपको सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी, ऐसे मैंने 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी। वो मैं सुना समझाता था, बट वो मुझे नहीं लगता कोई इफेक्टिव तरीका है। जब मुझे लगता था तब मैं बताता था, बट अब नहीं बताता, क्योंकि नेटवर्किंग समझानी ही नहीं है हमें। नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ये वर्ड से लोग नेगेटिव ही है। बताऊं, मैं तुम्हें बताऊं, एक चीज बताता हूँ। जो हम काम समझाते हैं ना, अगर तुम डे 1 डे 2 देखो, डे 3 देखो, तो उसमें कहीं पे भी इस चीज की बात होती नहीं। क्यों नहीं बात होती? क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज के लिए बंदा नेगेटिव है, तो हमें उसे अलग कॉन्सेप्ट से समझाना है। जब वो काम समझ लेगा, स्टार्ट कर लेगा, जब कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो गया, उसके बाद हम बता सकते हैं कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही था। अब मुझे पता है ना, नेटवर्किंग में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बाइनरी सिस्टम्स होते हैं, जनरेशन प्लान्स होते हैं। ठीक है। और भी बहुत तरीके के होते हैं कंपनी। उसके अलावा ये होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रेंडली प्लान होते हैं। उसके अलावा कंपनी फ्रेंडली प्लान होते हैं। उसके अलावा अपलाइन फ्रेंडली प्लान होते हैं। तो मुझे पता है कि अलग अलग तरीके की कंपनीज होती है, और अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारी चीजें तो इस चीज पे डिपेंड करता है ना कि कौन से मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, और हम तो फॉरएवर के बेस्ट मॉडल्स पे काम कर रहे हैं।
वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट मॉडल होता है वो जनरेशन प्लान होता है, तो उस पर हम काम करते हैं। मुझे इसकी नॉलेज है, बट इसकी नॉलेज कब मिली? जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट कर लिया, जब मैंने इतना सब कुछ सर्च रिसर्च किया, तब समझ में आया ना। तो बेस्ट तरीका है तो समझाना ही नहीं है नेटिव मार्केटिंग को, समझाना क्यों है? इतना टाइम लगाना ही नहीं है इस उस पे। मैं डे वन के बाद तो चलो एक बार को समझ में भी आया, बट डे वन के बाद सामने वाले का ही ऑब्जेक्शन आता ही नहीं। पहले मैं पूछ भी लेता था कि नेटवर्किंग के बारे में आपको पता चला, या नेटवर्किंग के बारे में आप जानते हो कुछ? अब नहीं पूछता मैं। अब मैं उससे पूछता हूँ कि जो शुभम सर ने आपको बताया उस काम के बारे में कुछ जानते हो आप? कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, नेटवर्किंग कैसे होती है। नेटवर्किंग बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलता मैं। क्योंकि नेटवर्किंग थोड़ा सा एक थोड़ा सा अच्छा सा वर्ड है, ठीक है, रेदर देन वो चीज। ठीक है, क्योंकि लोगों ने अब उस चीज को अब नेगेटिव तरीके से यूज किया, अब क्या ही करें। अब और हम बंदे का एकदम माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, एकदम सब कॉन्शियस माइंड को हम नहीं चेंज कर सकते। बट हाँ, जब उसको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब सारी चीजें क्लियर आउट हो सकती है, तब उसे बता सकते हैं। ठीक है। अब मैं उसे बताऊं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, 16 लाख करोड़ का बिजनेस करती है, यूएसए में सबसे ज्यादा बिजनेस यहीं से जाता है, चाइना की जीडीपी ग्रोथ का ऐसा होता है, ये वो। कुछ भी नहीं समझेगा, कोई फायदा ही नहीं। तुम इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स बता ही नहीं सकते स्टार्टिंग में। तो मेन कहानी है, वो शब्द यूज ही मत करो जिससे सामने वाला नेगेटिव। ठीक है। तो ये चीज है। डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हैं, हाँ डिजिटल मार्केटिंग का मैंने बोला ना, ऊपर बोला है। और डिजिटल मार्केटिंग ही होता है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज और सेल होता है, तो हम सेल आउट कर रहे हैं, सिंपल सी कहानी है। हमारे पास ऑनलाइन बेसिस पे फॉर्म फिलअप्स आते हैं, और उसके बेसिस पे हम सामने वाले को चीजें समझाते हैं अपने फनल सिस्टम के थ्रू। उसके थ्रू वो चीजें परचेज करता है, या हमारी सर्विस को लेता है, लाइसेंस को से लेता है, और उसको बेसिकली मतलब उससे हमें टर्नओवर जाता है, कंपनी को टर्नओवर जाता है, उस बेसिस पे हमें प्रॉफिट्स आते हैं। सही तो बोल रहा है, इसमें कौन सा गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है। बस हमने अपने काम को अच्छे वर्ड देके हमने समझाया, बात सारी है। ठीक है। आपकी वोकेबलरी क्या है काम समझाने की, ये चीज बहुत मैटर करती है। आप अपने काम को सबसे बेस्ट तरीके से कैसे समझा सकते हो, ये सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है। हम बोलते हैं डिजिटल। कोई बोलता है मार्केटिंग नहीं करनी, तो बोलो कि मार्केटिंग में क्या मतलब, मार्केटिंग से आप क्या समझते हो? अगर बोलता है कि वही कि मार्केटिंग नहीं करनी, तो उसे बोलो मार्केटिंग का मतलब आप क्या समझते हो? तो वो बोलेगा प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, यही बोलेगा, है ना? यही बोलेगा रेशमा, है ना? यही बोलेगा, और कुछ बोलेगा? यस सर, यही बोला। है ना? तो बोले कि अच्छा आप मुझे ये बताओ, सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है? बताओ। बोला सेल्स में प्रोडक्ट बेचना होता है, और मार्केटिंग में? तो बोला उसमें भी प्रोडक्ट बेचना होता है। तो मैंने बोला फिर तो वो सेम ही हो गया। मेन चीज होता है सेल्स में हमें घर घर जाके प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। मार्केटिंग में बेसिकली हमें कंपनीज का या ब्रांड्स का प्रमोशन करना होता है, जिससे कि हमारे पास इंटरेस्टेड कस्टमर्स ऑटोमेटिकली आते हैं। ये होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग, ये होती है च्युइंगम मार्केटिंग। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, या दुनिया के जो भी सबसे ज्यादा अमीर पैसा कमाने वाले ज्यादा लोग हैं, दुनिया की जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग फील्ड्स है, वो कौन सी है? मार्केटिंग ही तो है। एमबीए सबसे महंगी डिग्री है, क्यों है? मार्केटिंग की होती है वो। क्यों होती है? क्योंकि मेन चीज है कि वहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस आता है, सबसे ज्यादा पैसा इसी से आता है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी ना मार्केटिंग करती है, मार्केटिंग कोई आपको जा जाके प्रचार थोड़ी ना करना है, डोर टू डोर थोड़ी ना सेलिंग करनी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, और सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट थोड़ी ना करना है। एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स ऑपरेट करने हैं, वो भी नहीं ऑपरेट कर पाओगे आप घर बैठ के। सामने वाला वैसे तो बोल देगा मुझे करना है, बट मेन चीज है, हो सकता है उसको थोड़ा इगोइस्टिक वे में लगे, थोड़ा सा उसे लगे कि भाई इसने तो मुझे नीचे दिखा दिया, तो हो सकता है बंदा मना करते, बट अगर मना कर दे तो छोड़ दो। क्योंकि मेन चीज है तुमने उसको क्लैरिटी दे दी। क्योंकि जो बंदा ये भी नहीं करना चाह रहा, तो सिंपल सी बात है, वो तो फिर कुछ अलग से कुछ करना ही नहीं चाह रहा ना, वो तो सब कुछ फिर इजी चल रहा है कि मुझे जानना ही नहीं है। मतलब एक इंसान होता है कि जानने के बाद समझदार इंसान कौन सा होता है? कि पहले चीजों को जाने और उसके बाद डिसीजन ले। बट कुछ लोग क्या होते हैं, बिना जाने डिसीजन ले लेते हैं, तो ये तो ना समझ है ना फिर तो।
अब मुझे भी पता चल गया था जब उसने मुझे पहला सेशन दिया ना, जो इसने मुझे इनवाइट किया था, जो मेरा स्पॉन्सर था। तो जब उसने मुझे इनवाइट किया था तो मुझे पता चल गया था कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है। बट मैंने क्या स्मार्ट डिसीजन लिया कि भाई पहले मैं ढंग से चीजों को समझूंगा, उसके बाद एग्जैक्ट डिसीजन लूंगा कि मुझे करना है कि नहीं करना। तो ऐसा बंदा चाहिए ना जो समझने के लिए इंटरेस्टेड हो। ऐसा बंदा थोड़ी ना चाहिए कि जो मतलब अपने में ही एक ख्याली पलाओ, अपने में ही एक दुनिया बना के बैठा है, अपने में ही ये बना के बैठा है कि मुझे सब कुछ आता है। वो बंदा तो चाहिए ही नहीं, वो तो हमारा टारगेट मार्केट ही नहीं है, क्योंकि हमारे फील्ड में तो सबसे ज्यादा लर्निंग ही है। जो बंदा सीखने के लिए तैयार ही नहीं, वो हमारा किसी काम का ही नहीं। मैं सामने वाले को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बोलता हूँ, अगर पर्सन वो ट्रेनिंग्स नहीं देखता तो मैंने उसे डायरेक्टली बोलता हूँ। अभी मेरे पास, मैं सच बताऊं, कुछ लोग ज्यादा एज के भी आते हैं तो वो बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं ट्रेनिंग्स को। मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैंने बोला आप 30,000 रुपये पूरे कर भी लो ना, मैं आपका तब भी नहीं स्टार्ट कराऊंगा। अगर आप पूरे पैसे अरेंज भी कर लो, अब मैं आपका तब भी नहीं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव पैसा लगवाना नहीं है। मेरा मेन मोटिव है आपको सिखाना। और सीखोगे कैसे? आप ट्रेनिंग्स देख के। आप ट्रेनिंग्स नहीं देखोगे, आप पूरा पैसा ले आओ, मैं नहीं स्टार्ट करवाऊंगा। कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सिखाना है, ट्रेनिंग करवाना है। ये चीज की क्लैरिटी में रखता हूँ। ठीक है। और बंदा फिट कर भी लेता है। मैंने करवाई थी, एक 35 ईयर्स के थे, तो वो देख ही नहीं रहे थे, हल्के में ले रहे थे ट्रेनिंग्स को। मैंने तो बोल दिया फिर उन्हें इस तरीके से कि भाई मुझे आपकी ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। ट्रेनिंग्स आप अटेंड करोगे, सीखोगे, तभी मेन चीज है, आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। अगर बिना सीखे करोगे, पैसा ले आओगे, कोई फायदा नहीं है। मुझे पैसे से मतलब नहीं है, पैसे देने वाले तो पता नहीं कितने लोग हैं। मेन चीज है सिखाना है मुझे आपको। तो ये चीज है। क्लियर है? और बताओ, और क्या डाउट आता है? और किसी का कोई डाउट इनविटेशन में? अनम्यूट कर सकते हो अगर पूछना है तो। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं इसमें? अब तो कोई डाउट नहीं आएगा इनविटेशन पे जिसको तुम हैंडल नहीं कर पाओ। हाँ ना, कुछ तो बता दो, चैट बॉक्स पे लिख के बता दो। चल, लोग बोलते हैं आप फ्रॉड हो। आप फ्रॉड हो, एंड मेरे साथ पहले भी हुआ है फ्रॉड। आप भी उन्हीं से हो कोई शायद। ठीक है। वैसे तो ये पहले बात तो इनविटेशन में नहीं आता है, बाद में आता है जब पैसे मांगे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना पैसे मांगे कैसे वो बंदा बोल सकता है कि भाई फ्रॉड हो? ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने तुमसे कुछ लिया ही नहीं, तो भाई फ्रॉड मैं किस चीज का करूंगा? है, तेरे से बात करके मैं फ्रॉड कर लूंगा? सिंपल सी बात है, कुछ ट्रांजेक्शन करेगा, कुछ पेमेंट करेगा, तभी तो तेरे से फ्रॉड करूंगा। अभी तो मैंने कोई पेमेंट मांगी ही नहीं। ठीक है, वैसे तो ये इनविटेशन में तुम इसी तरीके से हैंडल कर सकते हो, ये बहुत इजी तरीका है। एक लाइन में कि मैंने बोला भाई फ्रॉड होता कब है ये तो बता दे। फ्रॉड कब होता है? जब मैं तेरे से पैसे मांग रहा हूँ। अभी तो मैंने तेरे से पैसे मांगे ही नहीं, तो पैसे मांगने तो दे। फिर बोलियो ना कि मैंने फ्रॉड किया तेरे साथ। फ्रॉड कैसे होता है? ठीक है, तो ये चीज होती है। बाकी तो देखो, बंदे का अगर आप ईगो वो थोड़ा सा वो कर दो तो मैं चीजें, वैसे वो करता तो नहीं, बट कुछ लोग अगर ऐसे ना समझ वाले क्वेश्चन पूछते तो मैं तो भाई फिर बेइज्जती करता हूँ। सिंपल कहानी है, क्योंकि मुझे पता है ये वापस ये आने वाला भी नहीं, और जो इस सवाल इसने पूछा है ये करने वाला भी नहीं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तो इंसान भी देख के तो बात करे कि भाई फ्रॉड स्कैम कब होता है? जब मैं तेरे से पैसे मांग रहा हूँ तब होता है ना। ठीक है, थोड़ा समझदार होगा, थोड़ा सा उसमें वो होगा, कॉमन सेंस होगा, तो भाई देख लेगा वो वीडियो। अगर नहीं देखने वाला, ठीक है, मुझे सजेशन देते हैं मत करो मैम, फ्रॉड है। अच्छा, बोले कि अच्छा आप ये बताओ, एक चीज है वैसे मेरे दिमाग में एक टाइम पे ना एक चीज आई थी। मैं एक बंदे से बंदे से पूछता हूँ। मैंने बोला आपने, अगर आपको सारे काम फ्रॉड ही लगते हैं ऑनलाइन बेसिस के, हैं, ऑनलाइन काम सारे फ्रॉड ही लगते हैं, तो आप ऑनलाइन वर्क ढूंढ क्यों रहे हो? ये बताओ मुझे। हैं, ये बताओ ना, ढूंढ क्यों रहे हो आप? जब आपको सारे काम फ्रॉड ही लग रहे हैं, सारे ऑनलाइन काम। मतलब तुम्हें ऑनलाइन काम भी चाहिए और तुम्हें भरोसा भी नहीं करना, ये दोनों कहानी कैसे होएगी? ये तो हो ही नहीं सकती ना। मतलब तुम्हें भरोसा तो करना पड़ेगा ना, तभी तो तुम स्टार्ट कर पाओगे। मतलब तुम्हें ऑनलाइन काम भी चाहिए और तुम्हें भरोसा भी नहीं करना।
ये तो भाई नहीं हो पाएगा, सॉरी। ये तो भगवान को भी तुम बोलोगे वो भी मना कर देगा तुम्हें। मैं तो तब भी इंसान हूँ भाई। तो ये तो नहीं कर सकता मैं कि तुम्हें ऑनलाइन काम भी करना और तुम्हें भरोसा भी नहीं करना। तो या तो तू भरोसा कर, या तो तू ऑनलाइन काम के बारे में सोचना ही भूल जा। ऑनलाइन काम के बारे में सोच ही मत। ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर तूने ऑनलाइन काम करना तो भाई तुझे भरोसा तो करना पड़ेगा ना। ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब तू ट्रस्ट नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं? तुझे ट्रस्ट का ज्यादा इशू है तो मैं तुझे अपना इंस्टाग्राम भेज देता हूँ। तुझे ज्यादा ट्रस्ट का इशू है, मैं तेरे साथ वीडियो कॉल कर देता हूँ। और तू भी भाई जानता होगा, जो भी फ्रॉड स्कैम करता है वो ना कोई अपना नंबर देता है, वो ना कोई वीडियो कॉल पे आता है, ना वो कोई अपना इंस्टाग्राम देता है। यहाँ तक कि अपना नाम तक नहीं बताता, नंबर तक नहीं देता। मैं तुझे सब कुछ बता रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, जेन्युइन ही तो कर रहा हूँ ना। अगर तुझे इस पे भरोसा नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात यह है कि या तो भाई तू फिर ऑनलाइन काम करना ही छोड़, फॉर्म भरना मत छोड़ दे, क्योंकि भरोसा तो तुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज है। मुझे तो ये बहुत एक कॉमन सेंस वाली चीज लगी। मतलब बंदा बोला फ्रॉड कर रहा है, मतलब फ्रॉड फ्रॉड हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई तुझे फिर भरोसा ही नहीं करना तो फॉर्म क्यों भर रहा है ऑनलाइन? या तो तू भरोसा कर पहले, उसके बाद फिर फॉर्म भर। मतलब तुझे खाना भी मिठाई है और तूने उसकी वो भी नहीं लेनी। भाई मैं तुझे बता रहा हूँ अच्छी मिठाई दे रहा हूँ मैं, खा के देख ले एक बार। बट नहीं, तू तो बोलता रहेगा। वो चीज है तो मतलब ठीक है, बस यहीं तक खत्म करो, क्योंकि मैं चीजें ज्यादा इलेबोरेट करोगे उसे तो और ज्यादा। वही है ना, मैंने बोला ना कि अगर कोई पर्सन ऐसे ना समझने वाले क्वेश्चन पूछता है मेरे से तो भाई मैं तो फिर बेइज्जती करता हूँ। ठीक है, बट मैं ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है जब तो टाइम वेस्ट लगता है। पहले मैं बहुत करता था जब मैं एएस और सुपरवाइजर लेवल पे था। इनविटेशन के बाद, अच्छा इनविटेशन के बाद ठीक है। सर कुछ बोलते हैं, हमें 1 रुपीज भी इन्वेस्ट नहीं करना, फ्री में, फ्री में का कुछ बता बता दो। अच्छा, चलो ये तो आगे का ऑब्जेक्शन है जब वो बंदा वीडियो देख लेता है। ठीक है। अब बंदे ने वीडियो देख ली। अब वीडियो बंदे ने देख ली तो क्या क्वेश्चन पूछता है? पहले तो आपको ही मुझसे पूछना है कि अच्छा आपने पूरी वीडियो देख ली? वो बोलेगा हाँ। अच्छा आपको क्या क्या पता चला? ये पता पूछना है। ठीक है। उसके बाद आपको पूछना है कि ठीक है, आपको ये सारी चीजें पता चली तो अभी आपका कोई डाउट जो आपको पूछना हो तो हाँ वो डाउट पूछेगा। क्या डाउट पूछेगा? मुझे ये नहीं समझ में आया, काम क्या करना होगा? सबसे पहला यही पूछता है मेनली तो। अब काम क्या करना होगा, जो ऊपर बताया था वो ही बोलना है कि मैं मल्टीपल डोमेन्स पे काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, मेटा फेसबुक एड्स पे, और लीड जनरेशन पे, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस पे। ठीक है, ये सारी चीजों पे मल्टीपल डोमेन्स पे काम करके मैं कंपनीज को टर्नओवर जनरेट करके देता हूँ उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। ठीक है, और जो हमारी कम्युनिटी है वो ऑलरेडी इस चीज पे 8 ईयर से वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग या फेसबुक एड, मेटा एड्स के बारे में कुछ जानते हो आप? तो बंदा बोलेगा नहीं जानता मैं। ठीक है, नहीं जानता मैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा और एलेबोरेट करना है, अगर वो वीडियो के बाद पूछता है तो वो बोलेगा सर तब भी थोड़ा सा बता दो, ये होता क्या है? होता क्या है? अब आपने यहाँ पे क्या बोलना है? देखो क्या होता है, देखो कंपनीज जो ब्रांड्स होती है उनका बिजनेस कब होता है ज्यादा? बिजनेस ज्यादा कब होएगा? जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखा पाएंगे, है ना? अब बचपन में, अगर आपको याद हो, या बचपन में क्या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होता है तो वो अपनी दुकान कहाँ पे खोलता है? जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है ना? आज के टाइम पे सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे है? आज के टाइम पे सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे है? सोशल मीडिया पे। कोई इंसान मार्केट जाए ना जाए, सोशल मीडिया पे दिन में 4 से 5 बार आ ही जाए। ठीक है। अब जो बड़े ब्रांड्स है या छोटे ब्रांड्स भी है, छोटी कंपनीज है, वो हर कंपनी आज के टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग में इस्तेमाल करती है। कैसे? आप एड्स देखते होगे, यूट्यूब पे आपको एड्स दिखते होंगे, स्नैपचैट पे एड्स दिखते होंगे, इंस्टाग्राम पे एड्स दिखते होंगे, फेसबुक पे एड्स दिखते होंगे, मतलब हर जगह आपको एड्स दिखते हैं। और सबसे ज्यादा ऑडियंस वहीं पे है। ठीक है। अब जो ये एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ये कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के करती है। ठीक है। जो ये चीज करी जाती है इसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। अब जब इतनी सारी चीजें वो कंपनी के लोगों, कंपनी अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को दिखा रही है, सिंपल सी बात है उनका टर्नओवर बढ़ेगा।
जब टर्नओवर बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आज के टाइम पे कोई भी छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी ये चीज का इस्तेमाल करते हो। आप देखते होगे फ्लिपकार्ट के ऐड देखते होगे, अमेजोन के ऐड देखते होगे आप। मेन चीज है सैमसंग एप्पल जैसी कंपनीज के ऐड देखते होगे। तो बड़ी से बड़ी कंपनी भी, छोटी से छोटी कंपनी भी आज के टाइम पे इस चीज का इस्तेमाल करती है, डिजिटल मार्केटिंग का। और ये एक ऐसा स्किल है, अगर आपको ये आता है तो आप सीरियसली सोशल मीडिया से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपने अपने काम की वैल्यू भी बना रहे हो। अब आपको यहाँ पे एक और चीज बतानी है कि देखो क्या होता है कि जो अभी आप नॉर्मल इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स चलाते हो, ये उससे नहीं होता। इसके लिए होता है फेसबुक के बिजनेस मेटा अकाउंट्स, फेसबुक के बिजनेस अकाउंट्स होते हैं। और उसके अलावा इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल्स अकाउंट्स होते हैं, जिसके थ्रू आप ये चीज कर पाते हो। ठीक है, अब ये चीज किस तरीके से होती है, ये चीज आपको सिखाई जाती है। और सिखाई जाती है, और ये सारी चीजें कैसे कैसे ऑपरेट करनी होती है, अगर आपको ये स्किल आता है तो सिंपल सी बात है। जो हमारी कम्युनिटी है, जिनके साथ हमारा टाई अप है, जिन कंपनीज के साथ, उनके लिए आप प्रमो ये सारी चीजें करके, डिजिटल मार्केटिंग का करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और जितने भी लोग हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, वो इसी के थ्रू कमा रहे हैं। ठीक है, बट आपको इसमें कोई ज्यादा मैक्सिमम जो फॉलोअर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, वो नहीं बनने की जरूरत है। वो अलग चीज होती है, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। ठीक है, वो चीज नहीं करनी है हमें। ठीक है, तो मेन चीज है कि हर कोई कर सकता है। और मेनली मैंने आपको बताई दिया कि स्टूडेंट्स को हम क्यों हायर करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा लर्निंग एटीट्यूड होता है। और उसके अलावा सेकंड चीज, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हो जिसको सोशल मीडिया ना आता हो। ठीक है, तो हमारे साथ जो मैक्सिमम 95% लोग काम करते हैं, वो स्टूडेंट्स ही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इलेबोरेट करना है, अगर वो ये आपको से वीडियो के बाद ये ऑब्जेक्शन पूछता है। ठीक है, सेकंड, फ्रॉड या स्कैम तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो यही आंसर देना होता है, बट अब अगर उसने वीडियो के बारे में बाद में पूछा है तो सिंपल सी बात है। अब उसको पता चल ही गया है कि भाई पेमेंट तो करनी पड़ेगी, है ना। एक सेकंड, मैं दूसरी शीट ओपन कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो अब वो पर्सन पूछता है, फ्रॉड स्कैम तो नहीं हो जाएगा। उसे ये बताओ कि देखो, फ्रॉड स्कैम करने वाले कौन होते हैं। पहली बात तो वो तो आपको अपने नंबर से भी कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज, वो आपको अपना फेस नहीं दिखाएंगे। थर्ड चीज, पहली बात तो अगर आपको फ्रॉड स्कैम में आप वो अपना इंस्टाग्राम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो वो लोग फ्रॉड स्कैम करते हैं जो बेसिकली अपने आप की आइडेंटिटी दिखाते नहीं, क्योंकि उनको पता है ना कि भाई हम फ्रॉड स्कैम करेंगे। तो मेन चीज है, वो आइडेंटिटी क्यों शो करेगा। मैंने अभी आपको इंस्टाग्राम भी भेज दिया उनका, आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम भी भेज देता हूँ। आपको ज्यादा है तो आप वीडियो कॉल पे बात कर लो मेरे से। और अगर देखो फ्रॉड स्कैम करना ही होता तो भाई मैं 195 रुपीज का क्यों करता, ज्यादा का करता ना। सिंपल सी बात है, ज्यादा का करता। तो मेन चीज है, लेने वाले तो ज्यादा में भी ले लेंगे। ये चीज, जो चीज आपको सीखने को मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो चीज का अगर आप मार्केट में जाके देखो तो 60 70 80 हजार रुपए का कोर्स है ये। ठीक है, बट ये चीज मैं आपको यहाँ पे वैसे तो फ्री में ही सीख रहे हो। क्यों सीख रहे हो, क्योंकि हमारा काम कोई कोर्स बेचने का या कोई सिखाने का नहीं है, हमारा काम काम करवाने का है। ठीक है, तो मुझे आपको वो बेसिक सिखाने पड़ेंगे जिससे कि आप काम कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर हमें फ्रॉड स्कैम करना होता तो हम इतने कम का थोड़ी थोड़ी ना करते, अगर ज्यादा का ही करते। और मेन चीज है कि फिर हम अपनी आइडेंटिटी थोड़ी ना शो करते, आपको अपना इंस्टाग्राम थोड़ी ना भेजते, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो आपको दिख जाएगा ना कि ये पोस्ट अभी डली है, एक दिन पहले डली है, 2 महीने पहले डली है, 2 वीक पहले डली है, 2 साल पहले डली है। अब जो इंसान ने 2 साल, 5 साल, 3 साल से काम कर रहा है, जिसकी वीडियो मैंने आपको भेजी, वो ऑलरेडी 5 साल से वर्क कर रहे हैं। आप उनके हाईलाइट्स जाके चेक कर सकते हो। देख लो हाईलाइट्स, आपको लगे कि फ्रॉड स्कैम है तो मत करना। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा है तो मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे एक बार बात कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने कुछ ग्रुप्स जहाँ पे हमारे साथ लोग काम कर रहे थे सारे। और आपको तो ऑफिस भी दिखाया है ना उन्होंने, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो बोले कि सारी चीजें जेन्युइन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो 195 में ना तो आप बहुत गरीब बन जाओगे, ना मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इतना एक्सप्लेन करते हो तो सामने वाले का ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या ऑब्जेक्शन पूछता है वो। सर कुछ लोग बोलते हैं हमें 1 रुपीज भी इन्वेस्ट नहीं करने, फ्री में, फ्री का कुछ हो तो बता दो। बोले कि ठीक है, आपको फ्री में तो सिखा करवा दूंगा मैं, करवा दूंगी मैं। ठीक है, बट आप मुझे ये बताओ कि आपको ये चीज करना आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बताओ।
आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस आते हैं? आपको मेटा एड्स चलाने आते हैं? आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है? बताओ। आती है तो मैं आपको फ्री में सिखा दूंगा। क्या बोलेगा? मुझे नहीं आती। वो बोले कि भाई तुम्हारे स्कूल कॉलेज वाले नहीं फ्री में सिखा रहे, लाखों रुपए की फीस लेते हैं। मैं तो 200 रुपए की ले रहा हूँ। ठीक है, मैं तो बड़ा भला भला इंसान हूँ। ठीक है। तो मेन चीज है कि कोई भी चीज भाई पैसों से ही मिलती है। तो यहाँ पे मतलब दुनिया में पैदा हुआ, पैसा लगा, इंसान मरता है। ठीक है, उसके ऊपर मत बोलना, ये बोलना। ठीक है कि देखो कोई भी इंसान पैदा होता है, पैसा लगता है। ठीक है, इंसान मरता है, तब भी पैसा लगता है। तो अगर हमें बीच में कुछ काम करना है जो हमें नहीं आता, तो भाई पैसा तो लगेगा ना। हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिना पैसों के तो पानी भी नहीं मिलता। तुम्हें फ्री में सीखना है तो भाई वो तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको फ्री में कोई सिखा रहा है तो आप वहां पे कर लो, बट यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ओके। उसके बाद ये वाला चीज मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, 1 रुपए भी नहीं लगाना, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ये वाला। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिर्फ ये मत नोट कर लेना कि ये जो आईपैड पे लिख रहा हूँ, भाई आईपैड पे सिर्फ मैं तुम्हें पॉइंटर्स दे रहा हूँ, बट जो सेम वोकेबलरी है वही तुम्हें इस्तेमाल करनी है। ये वर्डिंग तुम्हें लिखनी है। अभी रात में मैं तुम्हें अपलोड करके दे दूंगा, ये तुम्हें प्रॉपरली इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। प्रॉपर नोट्स। जो भी तुम्हें ऑब्जेक्शन आता है, अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए तो ये ट्रेनिंग का बेकार है। फिर तो तुमने बस मूवी देख ली और चली गई, फिर वो मूवी अगले दिन खराब। ऐसा थोड़े। तो मेन चीज है, अगर तुम्हें इस चीज को प्रॉपरली डुप्लीकेट करना है तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, और मैं जानता हूँ नोट्स नहीं बना पाए हो क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। डुप्लीकेशन के लिए आपको सिंपल सी बात है, रेपिटेशन करना पड़ता है। रेपिटेशन कब होता है? जब आपके पास ऑलरेडी चीजें रिकॉर्डेड या आपके पास नोटेड होती है। ठीक है। तो देख के बोलना पड़ेगा। मैं देख देख के बोलता था तभी तो भाई मुझे आया क्या बोलना होता क्या नहीं बोलना होता। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आए। एक को मैं बोली, मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है, तभी तो फॉर्म फिलअप किया है। अब मैं अब ऐसे लोगों के पीछे टाइम वेस्ट करना जाती है, सर पूछ के छोड़ देते हैं, बोलते हैं आपने अपने लिए नहीं किया था, दोस्त के लिए। मेरी आईडी पूछ रहे थे, दिए पूछ लिए। सैलरी। तो इसमें अगर वो पर्सन आपसे, वैसे तो ये ऑब्जेक्शन बहुत कम आता है। एक सेकंड गाइस। हेलो। ठीक है, और बताओ। नोट्स बिना होगा नहीं? हाँ, नोट्स बिना तो नहीं होगा। ठीक है, और बताओ, और क्या ऑब्जेक्शन आते हैं तुम लोगों को? ये ऑब्जेक्शन आता होगा, ये 195 रुपीज क्यों लग रहे हैं? ये आता है? हम्म। चैट बॉक्स पे लिख के बताओ। ये ऑब्जेक्शन आता है, ये 195 रुपीज क्यों लग रहे हैं? हाँ सर, नहीं आता। अच्छा, कुछ को आता है कुछ को नहीं आता। देखो 195 रुपीज क्यों लग रहे हैं आप उनको बता सकते हो कि ये सारी चीजें पहले हमारे फ्री होती थी, बट क्या है कि देखो ऑनलाइन चीजें बढ़ गई। बढ़ने के बाद क्या हुआ कि डिमांड इसकी जैसी बढ़ी, तो बहुत सारे लोग जो थे वो अनसीरियस कैटेगरी के, ठीक है, या जो टाइम वेस्ट करने वाले थे, ठीक है, तो वो लोग आने लगे।
ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्म फिलअप करने में कोई ज्यादा कुछ थोड़ी ना लगता, फॉर्म फिलअप तो 10 सेकंड में 20 सेकंड में हो जाता है। तो बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स भी है ना हमारे, तो वो भी भरने लग गए सिर्फ हमारे सिस्टम को जानने के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग सीरियस लोगों पे ध्यान नहीं दे पाए। तो इसी वजह से हमने ये 195 का एक मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस रखा, क्योंकि देखो जो बंदा सीरियस होगा वो 200 रुपये डेफिनेटली अपने पे करने में कोई ऐसा नहीं करेगा, जो बंदा सीरियस होगा वही अपने ऊपर 200 रुपये लगाएगा। ठीक है। और जो नहीं सीरियस होगा वो अपने ऊपर वैसे तो 10 रुपये भी नहीं लगाने वाला। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, और जिनका भी हम करवाते हैं उन्हीं का हम प्रॉपरली वर्क समझा के वर्क स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद सर सर अगर वो बोलते हैं कि मैं कल या परसों पेमेंट करूं या, तो क्या, अगर वो बंदा बोलता है आपको कि मैं पेमेंट बाद में कर दूंगा, ठीक है, अभी पेमेंट बाद में कर दूंगा, या फिर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, तो उसे बोलो, बोले देखो मुझे यकीन है, जब आप बोल रहे हो कि कर दोगे पेमेंट तो मुझे यकीन है कि आप पेमेंट कर दोगे। बट प्रॉब्लम ये है कि देखो अभी हो रहे हैं, अभी बज रहे हैं 2:30, बट देखो जो मुझे नाम देने हैं ना वो 4 बजे तक देने हैं। ठीक है। 4 बजे तक देने हैं मुझे नाम। अब देखो 4 बजे तक नाम दे रहे देने हैं, अब आप मुझे बोलो 6 बजे आप पेमेंट कर दोगे। अब 6 बजे अगर आप पेमेंट कर दोगे तो मैं नाम कैसे शेयर करूंगी? मेरा काम आपको, मेरा काम आपका, आपका नाम, मतलब आपसे पेमेंट लेना थोड़ी ना है। मुझे आपसे सिर्फ पेमेंट थोड़ी ना लेनी है, मुझे तो आपको ट्रेनिंग से अटेंड करवानी है। अब ट्रेनिंग्स में अगर आपका नाम ही नहीं जाएगा तो सिंपल सी बात है, इस पेमेंट का मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करूंगा। आप ये पेमेंट वापस ले लेना, मैं जब आप किसी को ट्रेनिंग नहीं अटेंड करवा पाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, 4 बजे नाम जाने वाले हैं तो सबके नाम साथ में ही जाएंगे। तो आप 4 बजे तक कर लो, क्योंकि उसके बाद आप करोगे तो उसके बाद पेमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेन बात है कि उसके बाद तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग में नाम ऑलरेडी जा चुके हैं, तो मेन चीज है मैं आपको ट्रेनिंग नहीं अटेंड करवा पाऊंगा। तो ये चीज है, तो इसलिए आप अपनी पेमेंट 4 बजे से पहले कर लो। ज्यादा आपके साथ बंदा बोलते कि सर हो ही नहीं पाएगा, मैम हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी, तो उसे बोलो कि ठीक है आप ऐसा करो कि अपना 50% अमाउंट अपना 4 बजे से पहले कर दो, बाकी का 50% अमाउंट आप 6 बजे कर लेना। अभी आप 100 रुपीज कर लो अपने, बाकी के जो 95 रुपीज है वो आप अपने बाद में कर लेना। ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ, अगर बहुत ही बंदा जिद्दी हो जाती कि अभी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। ज्यादा लोग बोलते हैं पहले पहले ले लें हमको, 195 रुपीज हमारी सैलरी से कट कर लोगे। बोले कि देखो अगर ये चीज करनी होती मुझे कि वो बंदा बोलता है कि भाई मेरी सैलरी से कट कर लेना, ठीक है, सैलरी से कट कर लेना, तो उसे ये बोलो कि भाई फिर तो मैं पता नहीं किसी सबका ही करवा सकता हूँ, मैं तो फिर सबका ही करवा सकता हूँ। ठीक है। अगर मुझे ऐसे ही करवाना होता, ठीक है, मैं तो सबका करवा सकता हूँ। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सीरियस है कौन नहीं? बताओ। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हमें कंपनी में भी पॉसिबल, कंपनी में अलाउड ही नहीं है। और जो मैं अभी आपको मेन चीज है, अभी ट्रांजैक्शन आईडी दूंगा या ट्रांजैक्शन जो क्यूआर कोड शेयर करूंगा, वो बेसिकली मैं आपको अपने मैनेजर का करूंगा, या मैं आपको अपने जो मैनेजमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन टीम बैठती है उनका शेयर करूंगा। तो इसमें आप अपने अपलाइन का शेयर कर सकते हो, अपना मत शेयर करना। रजिस्ट्रेशन टीम के जो हेड हैं उनका शेयर करूंगा, तो वो तो आपका पेमेंट का देखेंगे ना। अब वो बंदा बोलेगा कि आप मुझे कर दो मैं आपको कर दूंगा, बोले ऐसे चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेन चीज है कि ऐसे करना होता तो भाई मैं तो सबका ही करवा देते ना, सबका तो मैं करवा ही नहीं सकता। तो जो बंदा काम करना चाहता है तो सिंपल सी बात है, देखो 200 रुपये तो लगा ही सकता है। आप कहीं जॉब लेने जाते वहां पे इंटरव्यू देने जाते, आने जाने में ही उससे ज्यादा पैसा लग जाता है, 200 रुपये तो उससे ज्यादा ही लग जाते हैं आपके आने जाने में। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको काम भी चाहिए तो पैसा लगता है, तो सिंपल सी बात है ये एक हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, और ये सबने किया है तो सिंपल सी बात है आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। सर ये लोग जो बोलते हैं आपकी सैलरी कितनी है, आपने कितना कमाया है, और ट्रेनिंग के बाद काम कब से स्टार्ट हो जाएगा और अर्निंग कब से स्टार्ट होगी, सेकंड वाला तो इजी है। ठीक है। छठा वाला क्वेश्चन ये है
कि आपने कितना अर्न किया। देखो सबसे पहली बात है, ये पूछते तभी है जब आप अंडर कॉन्फिडेंट, वरना बंदे के नहीं हिम्मत होती। मेरे से क्यों नहीं पूछते? मेरे से पूछ ले, मैं तो बोल दूंगा भाई मैं तो 2 लाख महीने का कमाता हूँ। ठीक है, मैं तो उसी पे चेक कर दूंगा। मैंने बोला ये पूछ तो सही, मुझे कंपनी में अलाउड नहीं है अपनी इनकम बताना दिखाना। मैंने बोला तुम पूछ लेते हो तो भाई फिर तो मैं कन्वर्ट कर ही दूंगा, फिर तो वैल्यू ऐसी दिखा दूंगा मैं। अब पूछते नहीं है लोग जब कमाने लगा। तो ये पूछते ही तब है जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, तो सामने वाले को लगता है भाई ये बंदा मुझे सिखा पाएगा भी कि नहीं बता पाएगा, ये इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों है। मेरे से तो नहीं पूछते लोग। ठीक है, क्यों नहीं पूछते? क्योंकि भाई ऑलरेडी, बट अगर बंदा पूछता है कि मुझे कितना टाइम हो गया या मैंने कितना अर्न कर लिया, तो उसमें आप ये बता सकते हो कि ऑलरेडी मुझे अभी फर्स्ट मंथ है मेरा। ठीक है, और जिस प्लानिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उस तरीके से इस मंथ मेरी आराम से 15 से 20 हजार रुपए की इनकम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो आपने झूठ भी नहीं बोला, और आपने ये भी बता दिया कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, ये चीज है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था, और ये ट्रेनिंग कब के बाद काम कब से स्टार्ट हो जाएगा, उन्हें बताओ। ट्रेनिंग्स 3 डेज की होती है। इसमें आप थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर सकते हो कि डे 1 में आपको कंपनीज के बारे में पता चलता है जिनके साथ हमारा पार्टनरशिप है। ठीक है, कंपनी के बैकग्राउंड्स के बारे में क्लियर होता है, प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलता है। डे 2 में आपको ये पता चलता है कि वर्क क्या करना होगा, कितना काम करो, कितना काम करके आप कितनी अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, एग्जैक्टली आपको ऑनलाइन कैसे काम करना है ये पता चलेगा, और डे 3 में आपको ये पता चलेगा कि कैसे वर्क को स्टार्ट करना है। तो फोर्थ डे से ही आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बस ट्रेनिंग्स को आपको ढंग से अटेंड करना है, ये चीज। पापा या हस्बैंड मना कर रहे हैं, उसके प्रॉपर आंसर कैसे दे? देखो पहली चीज तो वो डायरेक्टली तो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मैं अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगा। घर वालों से पूछ के बताऊंगा, ये होता है एक डाउट। अब अगर ये पूछता है वो घर वालों से पूछ के बताऊंगा, तो इसमें आपको क्या बोलना है कि अच्छा ठीक है, घर वालों से आप पूछ के बताओगे, बट घर वालों को बताओगे क्या आप? घर वालों को बताओगे क्या आप? क्योंकि काम तो अभी तक आपने खुद नहीं जाना, क्योंकि काम तो अभी तक उन्हें खुद ही नहीं पता कि काम करना क्या होगा। ठीक है, काम करना क्या होगा। तो पहले आप तो पहले काम समझ लो, काम करना क्या होगा। अगर आप डायरेक्टली उन्हें बोलोगे कि काम ही नहीं पता मुझे और 125 लग रहे हैं, तो आप बताओ ना कि क्या बोलेंगे, हाँ या ना? वो बोलेंगे ना बोलेंगे, तो मैंने बोला फिर आप बताओ कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो तुमने उसी वक्त इंस्टेंटली डिसीजन ले लिया। ठीक है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब बंदा बोलेगा कि नहीं सर फिर तो नहीं कर पाऊंगा, तो बस बात खत्म, तुम्हारा वहीं पे क्लियर हो गया। अब बंदा बोलेगा कि नहीं सर फिर मैं कन्विंस करूंगा, मैं मेन चीज है कि किसी और से अरेंज करके मैं पेमेंट करा दूंगा। ठीक है, मतलब अगर मना कर देते हैं तो मैं बेसिकली किसी और से पेमेंट अरेंज करके मैं करवा दूंगा। ठीक है, और मैं चीजों को समझूंगा, तो ये चीज। ठीक है, मेन कहानी ये होती है, देखो हमारा काम सबको कन्वर्ट करना नहीं है, हमारा काम है क्लैरिटी लेना। वो करेगा या करेगा या नहीं करेगा, हमारा काम है क्लैरिटी लेना। हमारा काम ये नहीं है जिसको ने ना बोल दिया वो उसको कहाँ से कन्वर्ट करेगा, करना ही नहीं कन्वर्ट। ठीक है, तुम बस डिले ना हो, ये चीज है। ठीक है, और अगर ये चीज रहती है, बाकी पापा वगैरह ये तो सारा हस्बैंड वगैरह का वैसे ही आ गया। ठीक है, अगर कोई बंदा बोलता है कि हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी मैं, ठीक है, एक हाउस वाइफ बोलती है, मैं उनसे भी ये बोलता हूँ कि हस्बैंड को आप बताओगे क्या, क्या समझाओगे? ठीक है, तो वो बोलते कि जो आपने समझाया वही समझा देंगे। मैंने बोला, ठीक है। उन्होंने बोला क्या लगता है फिर क्या बोलेंगे वो, हाँ या ना? उन्हें पता होता है क्या बोलने वाले हैं। तो बोले कि नहीं मैं समझा लूंगी, मैं बता दूंगी। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला समझा लोगे तो पक्का हो जाएगा ना, क्योंकि मैं आपका स्लॉट रिजर्व कर लूँ ना फिर। तो बंदा बोलता है कि हाँ सर कर लो, और वो कर लेते हैं। बट अगर बंदा बोलता है कि ना, कि अगर वो ना बोल देंगे, तो मैंने बोला फिर तो क्या करोगे आप? तो वो बोलेगी कि सर फिर मैं अपनी तरफ से करूंगी, या तो बोलेगी कि फिर मैं तो नहीं कर पाऊंगी, तो बस नहीं हो गया तुम्हारा क्लियर। ये चीज है। बाकी पूछा था, मधुमिता जी है,
एक जिनका मैंने ज्वाइन कराया था, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा। एक अंजलि जी है, उनसे बोलना, उन्होंने बोला था कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। तो मैंने उनसे इसी तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल किया था। दोनों ने काम भी स्टार्ट किया। 2 सीसी, मतलब एक ने 2 सीसी कंप्लीट करी, एक ने 7 के किया। ठीक है। तो सिंपल कहानी है, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो हो जाता है। मतलब ये सारे लॉजिकल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। मतलब लॉजिकली मैं सामने वाले को बोलता हूँ, क्योंकि देखो मैं थोड़ा लॉजिकल माइंड से चलता हूँ। मैं इमोशनल वाले से नहीं चलता। तो इमोशंस के बेसिस पे भी आप ट्रिगर कर सकते हो ऑब्जेक्शन को। बट मैं इमोशनली बेसिकली बेसिकली ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं करता, मैं लॉजिकली ही करता हूँ। ठीक है। और लॉजिकली मुझे लगता है आज के टाइम पे लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जल्दी कन्वर्ट होते हैं, rather देन थोड़ा इमोशनली आप करो। बाकी ठीक है, सबका पर्सन टू पर्सन। जो पर्सन सेशन के बाद आई एम इंटरेस्टेड सेंड नहीं करता, कॉल नहीं रिसीव करे, तो उसको क्या मैसेज डाले या उसको क्या वॉइस नोट डाले? उसको भाई ये वॉइस नोट डालो कि हेलो आकाश, आपने शायद वीडियो देख लिया होगा। हो सकता है शायद आपका कुछ ऑब्जेक्शन हो, कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप डिस्कस कर सकते हो कॉल पे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली ना बोलना है, आप मुझे डायरेक्टली ना बोल दो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप डायरेक्टली मना कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मुझे ना आप एक बार रिस्पॉन्ड कर दो, क्योंकि क्या है कि है ना, मुझे रिव्यूज डालने हैं। मुझे बेसिकली जो मेरी लिस्ट है, तो मुझे उसमें प्रॉपरली यस और नो का मैंने बनाना है सेट। तो एक बार आप मुझे बता दो, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो हम कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपका कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो मतलब क्लियर है आपको सब कुछ, तो मेन चीज है कि फिर आपसे मैं एक बार बात करके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा दूंगा। तो आप बता दो अभी आपका अगर कोई डाउट है, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप मुझे डायरेक्टली एक बार बता दो। तो मैं एक बार अपनी शीट में, अपनी रिव्यू लिस्ट में आपका अपडेट कर लूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑडियो नोट बना के भेज सकते हो उसे, अगर बंदा कॉल रिसीव नहीं करता। बाकी तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, मैंने तो एक वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो आप अपनी बना सकते हो। वो वीडियो बना के भी भेज सकते हो, क्योंकि वीडियो बना के ये चीज भेजोगे ना, बंदे को ज्यादा भरोसा होता है। ठीक है। और बताओ, और कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम? पर्सन पूछता हो तुमसे, पूछ लो भाई। फिर इसके बाद मैं इस चीज पे ट्रेनिंग नहीं करूंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे ट्रेनिंग करेंगे। है कोई अपनी वीडियो? मेरी वीडियो सेंड कर दूंगा। मैंने वीडियो दिखा तो रखी है यार अपनी तुम्हें, तुम लोगों को। मैंने वीडियो से दिखा रखी है तुम लोगों को अपनी। तो वो चीज है, वो उस तरीके की बना लो तुम वीडियो। दिखा देता हूँ मैं। मुझे एक बार लॉग इन करना पड़ेगा, जस्ट 2 सेकंड। बाकी लोग बताओ, बाकी और कोई ऑब्जेक्शन और कोई चीज पूछनी हो इसके अलावा, अगर तुम्हें कोई और ऑब्जेक्शन आता हो। बाकी मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो अगर कोई और ऑब्जेक्शन आता है तो। मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें एक बार, मैं क्या वीडियो शेयर करता हूँ। वैसे दिखा रखी है मैंने तो वैसे तुम लोगों को ये। ये देखो। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ये वीडियो शेयर करी थी 15 मिनट्स की, तो मुझे नहीं पता अभी आपने इस वीडियो को देखा है कि नहीं देखा, बट ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो को भेजे हुए। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहली चीज तो इस वीडियो को प्रॉपरली देख लो, और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो हो सकता वॉइस प्रॉपर आ रही है ना मेरी? चैट बॉक्स में लिख के बताना।
सकता है इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ वाहे आ रहे होंगे कि भाई ये चीज क्यों है, किस तरीके से है, किस वजह से है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो मेरे से कॉल पे बात करके। और देखो ये मैं वीडियो बना के आपको इसलिए भेज रहा हूँ, मैं आपको मैसेज पे भी बोल सकता था, मैं आपको ऑडियो नोट बना के भी भेज सकता था, बट इसलिए मैं आपको ये चीज बना के भेज रहा हूँ क्योंकि देखो अगर मैं कॉल वीडियो भेज रहा हूँ तो कोई भी इंसान जो बेसिकली अगर आपको लग रहा है ये फ्रॉड स्कैम या कुछ है, तो मेन चीज है कि कोई भी पर्सन जो फ्रॉड स्कैम करता है कभी भी अपना फेस नहीं दिखाता, कभी भी अपना इंस्टाग्राम नहीं दिखाता, यहाँ तक कि अपना नंबर भी नहीं देता। तो मेन चीज है कि ये सारी चीज जेन्युइन है। मैं ऑलरेडी 5 साल से वर्क कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और 5 साल में बहुत लोगों को मैं सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से बेसिकली वो ऑनलाइन बेसिस पे अर्न कर सकते हैं। और आप मेरी टीम के अंडर ही आके स्टार्ट करोगे तो सारा गाइडेंस मेरी साइड से होगा, आपको सारी चीजें मैं ही आपको सिखाऊंगा। और जब आप वर्क भी स्टार्ट कर दोगे तो उसके बाद भी मैं ही आपको गाइड करूंगा। तो अगर आप सीरियस हो, सीरियसली अगर कोई एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम करना चाहते हो, एक अच्छे पर्सन की गाइडेंस के अंदर स्टार्ट करना चाहते हो, तभी आप मुझे मैसेज करना है इंटरेस्टेड का। बट अगर आप बाई चांस अगर थोड़े से डिलेमा में हो या फिर वो चीज हो कि मतलब नहीं हो आप इंटरेस्टेड, तो आप बिल्कुल मैसेज मत करना मुझे, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं लोगों से बात करूं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, और उन्हीं लोगों से कोऑर्डिनेट करके मैं उन्हीं को सेलेक्ट करूं और उन्हीं का वर्क स्टार्ट कराऊं। ठीक है, बाकी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आप मुझे इंटरेस्टेड करके मैसेज शेयर कर सकते हो, तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। और जैसे ही आपका मैसेज आ जाएगा तो उसके बाद हम कॉल पे कोऑर्डिनेट करके आपका स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो ये चीज रहती है जो मैं सामने वाले को शेयर करता हूँ। ठीक है, और बताओ, और क्या ऑब्जेक्शन आते हैं? मैं तो इंटरेस्टेड हूँ पर पापा मना कर रहे हैं, तो बोल दो कि भाई 195 रुपीज तो तुम बाहर से भी अरेंज कर सकते हो, सिंपल सी कहानी है। अगर तुम हर चीज देखो पापा के बेसिस पे करोगे, घर वालों के बेसिस पे करोगे, तो फिर तो भाई तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम भी जानते हो कि, ये बताओ कि आपने अपने पापा को पेटीएम कर चलाना सिखाया, या आपने अपने पापा को पेटीएम चलाना सिखाया, या मतलब आपके पापा ने आपको सोशल मीडिया चलाना सिखाया, या आपने उन्हें सोशल मीडिया चलाना सिखाया? किसने सिखाया? आपने सिखाया ना। तो अब आप ये बोल रहे हो कि मुझे ऑनलाइन पैसा कमाना है, तो पापा कैसे कमाया जाएगा? तो वो तो वही बोलेंगे ना कि भाई ये बेकार की चीजें होती है। जब आपने पहली बार अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था तो वो बोल रहे थे कि भाई ये तो प्रोडक्ट आने वाला ही नहीं। बट आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वो, अगर वो कोई भी बोलते हैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से बोल देते हैं, गाइस कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑफ क्यों हो गया तुम लोगों का? कैमरा ऑन करो सब लोग फटाफट से। मुझे सबके कैमरा ऑन चाहिए, मैं रिमूव कर रहा हूँ, वरना फिर जिन लोगों के भी कैमरा ऑन है, जल्दी से कैमरा ऑन करो। योगेश, ओम, रेशमा, ठीक है। तो ये चीज है, तो बोले कि आपको पापा के बेसिस पे जाओगे तो भाई फिर तो वो मना ही करने वाला है, फिर तो आप ऑनलाइन फॉर्म ही भरना बंद कर दो। जब बंदे को आप बिल्कुल कट टू कट नो बोल देते हो ना, तो बंदा फिर बोलता है, फिर बंदा कन्विंस करता है आपको कि नहीं सर मैं करता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं बेसिकली बात करके बताता हूँ, मैं कहीं और से अरेंज करता हूँ। क्योंकि तुम्हें डायरेक्टली ना चाहिए, ठीक है, तुम जब जब डायरेक्टली ना बोल देते हो ना, तो उसके साथ आ जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई ये तो मेरे साथ चीजें जा रही है, तो मुझे करना पड़ेगा कुछ, और मुझे कन्विंस करना पड़ेगा इस बंदे को, ये तो डायरेक्टली ना बोल दिया। ठीक है, तो उसको बोल दिया हमने कि भाई तुम्हारे अगर पापा मना कर रहे हैं तो भाई फिर तो ऑनलाइन फॉर्म ही मत भरो, क्योंकि ऑनलाइन बेसिस पे तो आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, सीखने के लिए पहले पैसा लगता है। और ये तो मैं आपसे बहुत कम पैसे ले रहा हूँ, लोग तो आपसे 2,000 रुपये भी लेंगे, 5,000 भी लेंगे, 10,000 भी लेंगे। मैं तो आपसे सिर्फ 200 रुपये ले रहा हूँ। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो भर के देख लो फॉर्म। कॉन्फिडेंट होके बोलोगे तो सिंपल सी बात है, बंदा बोलेगा हाँ भाई ये ऐसा जेन्युइन तो बोल रहा है, बस हो जाता है। गेम सारे कॉन्फिडेंस की है। सर एक प्रोस्पेक्ट पहले उसने कहीं इन्वेस्ट किया था तो लॉस हो गया था उसके साथ, बट अब फॉरएवर करना चाहता है, उसको इंटरेस्ट है लेकिन पेरेंट्स एंड फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहे, बोल रही थी अगर अभी स्लॉट होल्ड कर लूं। यार ये स्लॉट होल्डिंग वाली चीज आ गई ना, स्लॉट होल्डिंग वाला नहीं, बाद में स्लॉट होल्डिंग वाला मैं क्लियर कर दूंगा अब। और कोई बताओ, क्लियर हो गया सबको? क्लियर है सबको? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, आज कॉल टू अनम्यूट, अनम्यूट करो। सबको क्लियर हो गया? हाँ सर और क्लियर कोई है। यस ऑब्जेक्शन? हाँ सर। और कोई यस। ऑब्जेक्शन? हाँ सर हो और गया कोई क्लियर। ऑब्जेक्शन? नहीं, सब क्लियर हो गया, अब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा जो तुम क्लियर ना कर पाओ। कर लोगे सारे क्लियर? हो जाएगा? ठीक है, तो भाई ट्रेनिंग कर दी मैंने तुम्हारी। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन आया है सर, काफी लोग बोलते हैं
इसके बाद तो पेमेंट नहीं लगेगा रे, ये वाला तो ऑब्जेक्शन रह ही गया सबसे इम्पोर्टेंट। कि लोग बोलते हैं कि 195 के बाद पैसे तो नहीं लगेंगे। और देखो, अब आप तुम डायरेक्टली बोलोगे हाँ लगते हैं, नहीं लगते हैं, दोनों ही गलत है। ठीक है। आपको मेन चीज है यहाँ पे, वो बोलते हैं सच भी नहीं बोलना और थोड़ा सा मतलब झूठ भी नहीं बोलना। मतलब सच के पास भी नहीं जाना और झूठ भी नहीं बोलना। ठीक है, वो वाली कहानी हो जाती है। मतलब वो चीज वैसे नहीं पोर्ट्रे करनी है आपको, क्योंकि हम एग्जैक्टली वो चीज डिप्लोमेटिकली आपको थोड़ा सा उस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चन को हम आंसर से जवाब नहीं दे सकते तो क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही तोड़ना होता है। 195 रुपीज पैसे तो नहीं लगेंगे। तो 195 रुपीज नहीं लगेंगे तो उसमें आप ये बोलो कि पहली चीज तो देखो, लगने तो आपके ये भी नहीं थे। ठीक है, लगने तो आपके ये भी नहीं थे। क्यों नहीं लगने थे? क्योंकि जो हम 2 साल पहले मतलब 2 साल पहले फॉरएवर नहीं, 2 साल पहले जब काम समझाते थे तो ये चीज फ्री में होती थी सारी ट्रेनिंग्स। बट क्या था कि हमारे पास बहुत सारे टाइम के साथ क्या हुआ, जैसे आप भी जानते हो कि सोशल मीडिया पे लोग, बहुत सारे लोग आने लगे, तो बहुत सारे अनसीरियस कैटेगरी के हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर, जो लोग नहीं करना चाहते तो वो लोग भी आने लगे, जिसकी वजह से हम सीरियस लोगों पे ध्यान नहीं दे पाए। तो इस वजह से क्या था कि हमें ये 195 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, क्योंकि मेन बात है कि पर्सन, जो बंदा भी सीरियस हो वो कर पाए, वरना तो ये भी चीज फ्री होती थी। ठीक है, बाकी आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला ज्वाइनिंग में, और कोई भी ट्रे पैसा नहीं लगने वाला आगे जाके ट्रेनिंग्स में। ये दोनों ट्रेन चीजें फ्री है, और ये दोनों चीजें फ्री होती है फॉरएवर में, आप भी जानते हो। ज्वाइनिंग भी फ्री होती है फॉरएवर में, और ट्रेनिंग्स भी फ्री होती है फॉरएवर में, है ना? तो ये चीज है। अब सामने वाला बोलेगा कि नहीं नहीं कुछ तो नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, तो मैं तो उसे बोलता हूँ फिर, बहुत ज्यादा लोग होते हैं। देखो क्या होता है, हमें कंपनीज के लिए बिजनेस जनरेट करना होता है। तो आपको बस कंपनी के लिए बिजनेस जनरेट करना है। ठीक है, तो वो चीज करनी पड़ेगी, वो चीज आपको सिखाई जाएगी ट्रेनिंग्स में कैसे करना है। तो ये कहानी है, तो बाकी तो मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। क्लियर है? और कोई ऑब्जेक्शन भाई? ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन था। ये लोग ये बोलने के बाद भी कोई कोई बोलता है किसी भी तरीके का नहीं लगेगा ना। अच्छा, किसी का भी तरीके का भी नहीं लगेगा। तो बोलो कि भाई, पहली चीज तो मैंने तुम्हें ये क्लियर कर दी कि ये भी नहीं लगते। ठीक है, अब बता भाई क्या बोलूं मैं तुझे मैंने तुझे बोल दिया ज्वाइनिंग के भी पैसे नहीं लगते, ट्रेनिंग के भी पैसे नहीं लगते। तो मेन चीज है कि मेन हमें टर्नओवर जनरेट करके देना होता है, और वही हमें टर्नओवर जनरेट कंपनी को करके देना होता है। ये चीज, तुम अब अपनी बात पे अड़ जाओ। अब इसके बाद तुम बोलोगे, इसके बाद बोलने वाली कहानी कुछ है ही नहीं। अब तुम्हें यहाँ पे अड़ना पड़ेगा। जब प्रोस्पेक्ट अड़ गया तो तुम्हें भी अड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पे अड़ जाओ तो मेन चीज है सामने वाला हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये चीज है। अब बंदा आगे बोलता है, वैसे तो बोलता नहीं है, मेरे से पता नहीं कितने ढेरों लोगों ने पूछा कि भाई आपने तो बोले थे पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, अब वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कब की? डे 1 के बाद की, डे 2 के बाद की, डे 3 के बाद की। मतलब वो ऑब्जेक्शन है डे 3 के बाद की, कि पैसे तो नहीं लगेंगे, तो वो हम उसमें हैंडल करेंगे। ठीक है, उसकी बहुत अच्छी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है जो मैं करता हूँ, और बंदे को खुद से रिलेट हो जाता है भाई, बात तो बिल्कुल बंदा सही कह रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। चाहे जितना नेगेटिव बंदा हो, बंदा बोलेगा तुम्हारा बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, करे ना करे वो बात की बात। ठीक है, ओके। और कोई ऑब्जेक्शन, और कोई दिक्कत, और कोई परेशानी? करें एंड, मतलब रिकॉर्डिंग बंद करें, हम और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कर दे? डन। प्रिया और साहिल, इन लोगों का कोई रह गया तुम्हारे हिसाब से? चलो ठीक है।